जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। प्लीज संगत जी लाइव आ जाइए। मैंने पोस्ट डाला था कि मैं 11:30 बजे जो है अपना सत्संग जो है मैं शेयर करूंगी गुरु जी के साथ। जो मेरी जर्नी रही है वो मैं शेयर करूंगी। आ जाइए, आप लाइव आ जाइए प्लीज। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं गुरु जी से कह रही थी कि गुरु जी मैं फर्स्ट टाइम जो है लाइव अपना सत्संग वो शेयर कर रही हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही हूँ। तो मैं अपना सत्संग कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या कहूँ मैं। तो अभी मैं बैठी गुरु जी को बोल रही थी कि गुरु जी जो भी है आप करवाना, मुझे कुछ आइडिया नहीं है मैं क्या बोलूंगी। तो गुरु मेरे अंदर फील आता है कि ये लॉकेट जो है ना, मैंने ये गुरु जी का देखिए आप, इस टाइप से लॉकेट है। ये गुरुजी ने मेरे को कहा कि तू इसको अपने हाथ में रख ले, मुझे नर्वसनेस फील नहीं होगी। और वो बात सच रही कि मुझे नर्वस मैं नहीं हुई। और मैंने अपना गुरुजी का नाम लेके मैंने जो है सत्संग मैंने शुरू कर दिया लाइव अपना। तो उससे पहले मैं गुरुजी को कह रही कि गुरुजी मैं क्या बोलूं लाइव में। अब सत्संग शेयर करने के तो आपने मेरे में थोड़ा डाला कि मैं अपना सत्संग जो है शेयर करूं, पर मैं अपना जो सत्संग है वो स्टार्ट कैसे करूंगी। तो गुरुजी ने बोला कि मतलब एक जैसे सबको थॉट आता है, तो मुझे आया कि मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के कहती हूँ, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आप सभी संगत को जय गुरु जी, हैप्पी दिवाली। आज जो है विश्वकर्मा जी की पूजा थी, कल भाई दूज है। गुरु जी आप सबको खूब 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 ब्लेसिंग दें और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आए, कभी भी कोई दुख ना आए। अगर दुख आए तो वो जैसे गुरु जी कहते हैं ना कि चुटकी में चला जाता है। गुरु जी जब कभी दुख आता है तो वो पता ही नहीं लगता कि दुख आया था और वो कैसे कैसे करके चला गया। तो मैं अपनी गुरु जी के साथ जो है जर्नी आपसे शेयर कर रही हूँ। सॉरी अगर मेरे से गुरु जी कुछ भी भूल चुक हो जाए, संगत जी गुरु जी मुझे माफ करना, क्योंकि मैंने कभी ऐसे लाइव सत्संग मैंने शेयर नहीं किया। गुरु जी का हुक्म हुआ तो मैं लाइव जो थी वो आई हूँ यहाँ पे। तो मेरी जो गुरु जी के साथ की जर्नी है, जो मुझे पता है कि हाँ मेरी जर्नी हुई गुरु जी से स्टार्ट हुई है 2017 में मंथ ऑफ जुलाई। तब क्या हुआ था कि उससे पहले गुरुजी मतलब मैं जब गुरुजी के पास गई तब जुलाई मंथ था। उससे पहले मैंने गुरुजी को जब देखा था, जब गुरुजी का मैंने स्वरूप देखा था, उस टाइम मैं बोलती थी कि गुरुजी की फोटो है, पर मुझे ये नहीं पता था कि इसको स्वरूप बोलते हैं, गुरुजी का स्वरूप बोलते हैं। तो जब मैंने स्वरूप देखा था गुरुजी का, तब मैं जॉब करती थी गाजियाबाद, मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, तो मैं जॉब करती थी। तो मैंने वहीं पे अपने ऑनर के रूम में गुरुजी का स्वरूप देखा था। बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था उनके ऑफिस में। तो मैं जब भी कोई फाइल देने जाती है, मैं कुछ भी मतलब देने जाती है, वो मुझे किसी काम के लिए बुलाते, तो मैं हमेशा उधर देखती और मैं कहती ये पता नहीं कौन है। उन्होंने जो गुरुजी का स्वरूप लगा रखा था, वो गुरुजी का पैंट और शर्ट उन्होंने डाला हुआ था और शूज, जैसे भी गुरुजी तैयार होते थे जब उसी वैसे वो बैठे थे चेयर पे। तो मैं सोचती थी कि ये मतलब कैसे, मैं कौन है ये। मैंने कभी उनसे पूछा नहीं, पर मैं जब भी जाती थी तो मैं ऐसे देखती थी कि पता नहीं कौन है ये कि, और ये वो हमेशा उनके चरणों पे हाथ। तो मुझे लगा कि उनके कोई मतलब फादर या कुछ ऐसे होंगे, मैंने कभी नहीं पूछा। तो मेरे जो सीनियर थे एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि ये देखिए है मतलब सर के गुरु। तो मैंने कहा ये गुरु है? तो सॉरी गुरुजी मुझे माफ करना। मैंने कहा पागल हो गए सर, क्या सर का दिमाग हिल गया। तो मैंने कहा ये कोई सूट वूट में भी गुरु देखा है कभी किसी ने? और मैंने कहा ऐसे इधर उधर के मतलब उस टाइम में यही बोली थी, इधर उधर के पचड़ों में पड़े रहते हैं फिर दुखी होते फिरते हैं सारी जगह से। तो वो कहते कि नहीं वो तो सर तो बहुत मानते हैं इनको। तो मैंने कहा मानते होंगे, मगर पर मुझे ऐसे विश्वास नहीं होता। मैंने कहा बहुत देखे हैं गुरु। मैं कहा साल साल बाद ना सबके नौटंकियां करी हुई ना सबकी बाहर आती हैं, तो पता लगता है कौन गुरु था कौन क्या था। तो सॉरी गुरुजी मैंने इतना गलत बोला। मैं अभी तक माफिया मांगती हूँ गुरुजी से, क्योंकि एक बार हम वर्ड कुछ भी जुबान से निकाल तो देते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि हमें इतनी अकल नहीं है कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना।
लेकिन क्या होता है कि हमें उनका, हम क्या बोल रहे हैं उसका हमें आइडिया भी नहीं होता, गलत बोल रहे हैं। कभी भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, अब तो खैर मैं नहीं बोलती, पर हाँ उस टाइम मेरा माइंड ऐसा ही था, दिमाग पे एक हवा चढ़ी होती है ना कि अरे हमसे ज्यादा समझदार तो कोई है नहीं, तो वो वाला हिसाब था हमारा। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा, उन्होंने मुझे लैपटॉप में दिखाया था, तो मैंने कहा लैपटॉप बंद करो आप मैम, काम वाम करते हैं अपना। मैंने कहा कहाँ गुरुओं के चक्रों में आप भी पढ़ रहे हो। मैंने कहा वो जा रहे जहां पे उनको जाने दो। तो ये बात हुई। उसके बाद मैंने 2 महीने बाद वहां से मैंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि मुझे जॉब करना, मुझे मेरा मन नहीं माना और जॉब करने को, तो मैंने रिजाइन कर दिया। तो कुछ हमारे पे ऐसी फाइनेंशियल जो थी प्रॉब्लम्स तो चल ही रही थी हमारे पे। तो उस टाइम पे कुछ एकदम से ज्यादा हो गई, मतलब 2-3-4 महीने के बाद ज्यादा ही होगी, और बहुत ही मतलब जो सिचुएशन थी बहुत ही ज्यादा गिरने वाली जैसे हो जाता है इंसान। हम पूरी तरह से और मैं वैसे भी कभी पंडितों पे मैं कहीं नहीं जाती थी, क्योंकि कभी हमारे पेरेंट्स भी नहीं गए और हम भी नहीं गए और मेरे इन लॉज भी नहीं जाते। अच्छा, वो मेरे जो इन लॉज हैं वो हैं जो वो राधा स्वामी गुरुजी उनको मानते हैं। तो मैं उन्होंने मुझे बोला कि आप नाम ताम ले लो। मैं क्या, मुझे किसी गुरु का नामदान नहीं लेना, क्योंकि मुझे ये फबता नहीं है, मतलब पंजाबी में बोलते कि मुझे अच्छा नहीं लगता गुरु का नामदान लेना, तो मैं नहीं लूंगी नामदान। तो उस टाइम पे चलो वो भी बात हुई। तो हमारे पे प्रॉब्लम तो थी। मेरे हस्बैंड ने बोला कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम हमारे पे ज्यादा आ रही हैं, ऐसे ऐसे करते एक दिन मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस गए, तो मैं सीढ़ियों में बैठी थी अपने घर के, और मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मेरे हस्बैंड भी परेशान होके बिना खाना खाए और लंच भी नहीं लेके गए, वो ऐसे ही अपना ऑफिस में चले गए। तो मैं से अपना फेसबुक खोला मैंने, तो मेरे फेसबुक पे गुरुजी के कुछ पोस्ट आए। तो मैंने कहा ये देख के, तो मैंने कहा ये तो वही वाले गुरुजी हैं जो मतलब सर के थे। तो मैंने उस टाइम पे जब इंसान परेशान होता है ना, फिर वो किसी को भी अपनाने को तैयार हो जाता है, ये चीज होती है। तो मैंने आंखें बंद करके बोला कि अगर आप सच में आप में शक्ति है ना, तो मेरी ये प्रॉब्लम ना अभी के अभी ठीक करके दिखाओ, मैं आपको फिर मानूंगी। मैंने जज किया, क्योंकि उस टाइम पता नहीं था कि मैं किसको बोल रही हूँ, वो कौन है। मुझे लगता था कि जैसे और बहुत से गुरुजी हैं ऐसे ये भी होंगे कोई, और मुझे उस टाइम ये भी नहीं पता था कि गुरुजी जो है वो गुरुजी चोला छोड़ दिया है गुरुजी ने, वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। तो मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा बड़े बहुत आप मतलब संगत जो है, संगत अभी तो संगत बोल रही हूँ, पहले लोग बोलती थी, बहुत लोगों के आप मुंह चढ़े हुए हो कि गुरुजी गुरुजी। मैंने कहा अगर इतनी है तो मेरी प्रॉब्लम ठीक करो। मैंने बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से बोला, सॉरी गुरुजी मैं दोबारा बोलूंगी। पर उस टाइम पे मैंने ऐसे करके स्क्रॉल कर दिया ऊपर को। मैंने कहा देख अगर सच में है तो हो जाएगी। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, आप ये मत सोचना मेरी शायद ना सत्संग सुनाते हुए मैं रोने भी लग जाऊं, क्योंकि ना हमने गलतियां बहुत करी हैं। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास 10 मिनट के अंदर कॉल आता है मेरे हस्बैंड का कि हरजीत हमारा काम हो गया। तो मैंने कहा काम, मैं कहा कौन सा काम हो गया? तो कहते जो जिस चीज से हम परेशान, हमारी पेमेंट फंसी हुई थी, वो हमारा काम हो गया। तो मेरी ना उस टाइम मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा वाह ये तो बहुत अच्छी बात हुई। उनको मैंने कुछ नहीं बताया इस बारे में कि मैंने ऐसा क्या कहा। तो मैंने कहा चलो आप घर आ जाओ शाम को फिर बात करते हैं। तो जैसे मेरे हस्बैंड घर पे आए तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सुनो मैंने ना ये ऐसे ऐसे करके मैंने सर्च करा। जब मुझे ये इन्फॉर्म हुआ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि हमारा काम हो गया, तो खुशी तो हुई। तो मैंने गूगल पे फटाफट जाके मैंने गुरुजी करके मैंने सर्च करा, तो वहां पे काफी सारी पोस्ट, पहले तो मैंने गुरुजी फोटो देखी, ये तो मतलब येलो चोले में भी हैं, रेड चोले में भी हैं, ब्लू चोले में भी, ब्लैक में भी, सब में देखी। मैंने कहा तो बड़े, मैंने कहा सज धज के रहते हैं। तो मैंने कहा चलो देखते हैं जाके। तो मैंने अपने हस्बैंड को तब तक कुछ नहीं बताया था। तो मैंने उस टाइम पे मैंने गुरुजी का गूगल पे सब कुछ देख लिया था, पर मैंने तब ये भी नहीं मुझे पता लगा कि उन्होंने अभी भी वो फिजिकल फॉर्म में, मैं तब भी नहीं देख पाई कि ये चीज मेरे नजर में आने ही नहीं दी गुरुजी ने। उनको लग रहा था कि इसको आने दे पहले दरबार मेरे, फिर इसको पता लगेगा इसने किसको बोली ये सब बातें। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे अंकल जो थे वो शाम को घर आए, तो मैंने उनको बोला दिखा के फोटो, मैंने कहा देखो ये ना ये ऐसे करके गुरुजी हैं कोई। मैंने कहा मैंने इनको बोला था कि भी अगर आप सच में कोई भगवान हो या गुरु हो तो मेरा काम करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगी आपको। तो मेरे अंकल कहते हैं पागल है तू तो, ऐसा थोड़ी ना होता है, तू तो हर चीज में वहम करती है। मैं कहा चलो देखो हमारा तो काम हो गया, हमें क्या लेना।
है ना। मैंने कहा एक बार जाए आते हैं, और मैंने कहा मन में गिल्ट भी नहीं रहेगा कि हम नहीं गए। तो कहते चल ठीक है, ऐसे करते हैं कि अब मैं कल भी नहीं जा रहा, मैं मंडे को छुट्टी कर रहा हूँ, तो मंडे को चलते हैं। तो अब हमें तब भी ये भी नहीं पता कि मंडे को मंदिर जो है पूरा दिन ओपन होता है। तो इन्होंने कहा एड्रेस देख लिया, हमने एड्रेस देखा तो छतरपुर मेट्रो स्टेशन, तो कहते वहां पे जाके देखा। हम छतरपुर मेट्रो स्टेशन पहुंचे, वहां पे हमने ऑटो वाले को बोला, एक ऑटो वाले ने हमें बोल दिया कि आज तो मंदिर बंद है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे ले पागल बनाया तूने। कहते चल यहाँ से ना क्या कहते हैं हम काली माता के मंदिर चलते हैं, यहाँ पे तो हमें जाने नहीं दे रहे। तो मैंने कहा नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगता, मैं कहा चलो किसी और से पूछते हैं। तो एक ऑटो वाले कह रहे बड़े मंदिर वहां पे। तो मैंने कहा ये बड़े मंदिर क्या कह रहे, कहते गुरुजी का आश्रम, उन्होंने ऐसे बोला। तो मैंने अपने अंकल को बोला, मैं कहा आजो आजो, मैं कहा ये जा रहे हैं, इनके साथ चलते हैं। अब हमें रास्ता भी नहीं पता, अब हमें ये है कि भैया हम तो अनजान और पता है नहीं कि कोई हमें चोरी वोरी करके ना ले जाए, हमारी ये मेंटलिटी थी। तो चलो हमें उन्होंने ना वहां पे तार दिया, तो हम आगे आगे गए मंदिर में। वहां पे जैसे से संगत और जा रही थी, हम भी जैसे से सेवादार बताते गए, हम चलते गए। हम एक दो सेवादार ने बोला, हम मोबाइल चला रहे थे, उन्होंने कहा मोबाइल बंद कर दो। मैंने कहा इनके अलग, उस टाइम कुछ नहीं पता था संगत जी। आप सोच लो कि जैसे हम अपनी ऐट में जाते हैं ना कहीं पे कि अरे हम तो यहाँ पे किसी पे एहसान करने जाते हैं, उस टाइम ये हमारी फीलिंग थी फर्स्ट टाइम में। तो हम गए, अंदर गए, तो गुरुजी ने हमें तब भी बख्शा, बहुत माफ किया। पता नहीं कितनी गलतियां गुरुजी ने हमारी माफ करी हैं, अनगिनत गलतियां हैं, अभी भी माफ कर रहे हैं, आगे भी हमेशा बख्शते रहेंगे। तो उसके बाद हम जैसे जैसे संगत आगे आगे बढ़ती गई, पहले अंदर मंदिर में गए तो मैं तो यही देख रही थी, मैंने कहा वाह कितना सुंदर है यहाँ पे भी ये। मैं कहा देखो कितने प्यारे प्यारे फ्लावर, मतलब बहुत प्यारे फ्लावर लग रहे थे वहां पे। और थोड़ा बहुत मतलब जैसे मंदिर को डेकोरेशन कर रखा था, सजाया हुआ था, तो वो और भी ज्यादा प्यारा लग रहा था। तो हम जैसे जैसे जाते गए, जो गुरु जी की कुटिया है, कुटिया कहकर मैं कि यहाँ कोई रहता होगा। तो मेरे अंकल कहते कि यही गुरु अंदर सोते होंगे। तो सॉरी गुरु जी, मैं बार बार माफी मांग रही हूँ आपसे। तो फिर हमने झूला, मैंने कहा ये तो झूला भी झूलते हैं। तो फिर हम जब आगे गए तो मैंने कहा ये पता नहीं क्या है, वो जो समाधि गुरुजी की बनी हुई है, उस टाइम हमें पता नहीं था कि वो समाधि है। मैंने कहा कि कुछ होता होगा यहाँ पे। हमने वहां पे जैसे और संगत अंदर मत्था ऐसे समाधि के राउंड में ऐसे आते हैं बाहर, तो हम भी वैसे आए। हम आगे मेन दरबार में गए, तो आगे गए तो मैंने कहा वाह, मैं तो ऐसे ऊपर ऊपर देख रही कि वाह ये लाइट्स है, ये शैंडल है, कितना प्यारा प्यारा लग रहा है। मैं ऐसे देखती जा रही हूँ, और मैं कह रही हूँ कि गुरु जी तो भी वो तो दिख नहीं रहे। तो वो संगत ने हमें, अंकल जैसे वहां पे बैठ रहे थे, पहले इधर बैठते थे और इधर भी बैठते थे बड़े मंदिर में, तो उन्होंने कहा कि आप बैठ जाओ। तो मेरे अंकल को कह रहे थे आप बाहर जाओ। तो अंकल तो बाहर चले गए, मुझे बिठा दिया। अब मेरे अंकल मुझे पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, तो मैंने कहा आप चले जाओ, मैं 2 मिनट बैठ के आ रही हूँ। वो कहते ठीक है। मैं 2 मिनट बाद फिर खड़ी हो गई, उन्होंने मुझे फिर बिठा दिया। तो मैं कह रही कि मुझे जाने ही नहीं दे रहे। वो कहते आंटी आप बैठ जाओ, अभी रुक जाओ, आप बैठ जाओ आप। तो उन्होंने मेरे को पीछे से आगे को थोड़ा सा बिठा दिया। तो वहां पे शब्द चल रहे थे, उस टाइम पे मुझे शब्द भी कोई ध्यान नहीं है कौन सा चल रहा था, पर मैंने ऐसी में बैठी बैठी तो मैंने ना ऐसे आंखें बंद की, और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मुझे इतना टप 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 आंसू मेरे एकदम से शुरू हो गए। और मैं सोच रही हूँ कि मेरे आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं। उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता। तो मेरे को ये हुआ कि मेरी आंखों से और आंसू ना निकले, क्योंकि मुझे और लोग देखेंगे तो मुझे शर्म आएगी। तो मैं उठ के बाहर चली गई, और वो अंकल कह रहे बैठो। मैंने कहा नहीं मुझे जाने दो। तो मैंने वहां पे जैसे गुरुजी के जोड़े रखे, मैंने वहां पे कुछ माथा वाथा नहीं टेका। हम आगे गए, मेरे अंकल बाहर ही वेट कर रहे थे मेरा। तो उन्होंने बोला कि तू इतना टाइम क्यों लगा दी और तू रो क्यों रही है, तुझे किसी ने कुछ कहा? मैं क्या नहीं, पता नहीं क्या हुआ अंदर। मैंने क्या, मैं को बैठी मैं, और मैं क्या, मैंने आंखें बंद करी। तो मैंने क्या, अजीत मेरी तो बहुत रोनी आई वहां पे। तो कहते ही चल तू ऐसे, कोई बात नहीं, कह रहे चल आ जा। तो वो कहते कि हम बाहर को, इधर को हमें लगा इधर को बाहर जाना, हमें ये भी नहीं पता कि लंगर होगा। तो उन्होंने हमें, जैसे हम आगे आगे गए तो वहां पे चाय प्रसाद और समोसा जैसे उन्होंने हमें आगे जाके दिया। हमने वो खाया बड़ी खुशी खुशी कि चलो, क्योंकि भूखे तो हम वैसे ही दोनों थे, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम गए थे तो पता भी नहीं था और कोई बताने वाला भी नहीं था हमें, और पूछना तो हम किसी से वैसे ही नहीं चाहते थे, क्योंकि एटीट्यूड इतना भरा हुआ था हमारे अंदर कि हम किसी से क्यों पूछें कुछ। हम वो समोसे के लालच में और चाय के लालच में कि हाँ थोड़ी पेट को शांति हुई है, चलो चलते हैं अब यहाँ से। हम चले गए।
हम जैसे ही थोड़ा सा बाहर निकले तो वहां पे गुरुजी की ब्लेसिंग्स का स्टोर वो लगा हुआ था, ब्लेसिंग्स बांट रहे थे। तो मेरे अंकल कहते ये क्या है, यहाँ पे कुछ हो रहा है। कहते मैं कह यहाँ कुछ मिल रहा है। कह रहे हाँ मिल रहा होगा, अब तू यहाँ लाइन में लग जाएगी, हम और लेट हो जाएंगे और मेट्रो से जाना है हमें। तो मैंने कहा आप 5 मिनट रुको, मैं 5 मिनट में लाइन में। तो संगत जी, जब मैं पहली बार गुरुजी के आश्रम गई, गुरुजी के दरबार गई, गुरुजी ने मुझे अपने दरबार बुलाया, इतने बदतमीज होने के बावजूद भी गुरुजी ने हमें ब्लेस भी किया। और साथ में जो आप स्वरूप देख रहे हैं ना गुरुजी का ब्लैक चोले में, ये और मुझे चरण स्वरूप दोनों दिए फर्स्ट टाइम में। तब तक हमें इनकी अहमियत, ये क्या दिया है गुरुजी ने, गुरुजी किस रूप में मेरे घर आया, हमें नहीं आइडिया था बिल्कुल भी। मैंने कहा ये मिले हैं। कहते बस अब कहते ये फोटो इकट्ठी करती रही हो तू और पता नहीं तेरा क्या होगा। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। मैंने इस चीज को इग्नोर किया। मैंने कहा तो बोलते ही रहते हैं कि हस्बैंड लोग का तो काम ही होता है बोलना, लेडीज वाइफ को। तो हम घर पे आए तो मैंने ये ऐसे ही ना फोटो जो थी वो मैंने यहाँ पे मंदिर में, यहाँ पे मैंने पीछे लाके रख दी और ऐसे ही मैंने चरण स्वरूप रख दिए। ना मैंने उनको किसी रैप कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे रख दिए। तो वो काफी टाइम तक पड़े रहे, 2 महीने तक वो ऐसे ही पड़े रहे और मैंने कभी तिलक वगैरह कुछ नहीं किया उनका। 2 महीने बीत गए इस बात को। एक दिन मेरे मन में आता है कि मैंने कुछ फ्रेम करवाना था, तो मैं ऐसी घर में ढूंढ रही थी कि हाँ कुछ फ्रेम करवा ले। एक मेरे पास पोस्टर था, वो मैंने फ्रेम करवाना था। तो मेरी नजर ना इनके ऊपर चली गई। मैं क्या चली, मैं इतनी पागल थी, मैं कह रही कि चल इनको भी फ्रेम करवा ही देती हूँ, ये भी ऐसे ही पड़े हैं। अब मुझे बहुत फील होती है सब बातें, मैं ऐसा सोच रखती थी मैं। तो मैंने फ्रेम करवाया, तो चरण ऐसे चरण हो रही है। मैंने कहा मैं करवाऊंगी फ्रेम सेम, मतलब मैं अच्छे वाले फ्रेम करवाऊंगी। तो तब तक इतना कुछ आइडिया नहीं था और कोई मैं ग्रुप में ऐड नहीं थी, कोई मैं फेसबुक का ग्रुप जो था वो मैंने ज्वाइन नहीं किया था, ना मैं किसी व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड थी। 1-2 महीने के बाद फिर दोबारा हमें ऐसे ललक उठती है कि चल आजा वहीं चलते हैं, समोसा और चाय मिलेगा। मतलब हम वहां पे समोसा और चाय के लिए जा रहे हैं। हम दोबारा फिर गए वहां पे, हम मंडे को ही गए। तब तक हमें ये भी नहीं पता था कि और दिन कब ओपन होता है। तो हम मंडे को गए, हम खुशी खुशी की, अब थोड़ा सा पता लग गया था कि कैसे कैसे करना है यहाँ पे। तो हम जब मैं सेकंड टाइम गई संगत जी, तब मेरे को बड़ा शौक था कि मैं अंदर ना दोबारा बैठूंगी, क्योंकि मुझे वहां पे जो बैठ के वाइब्रेशन मिली ना, वो मुझे कहीं पे नहीं मिली थी वाइब्रेशन। तो वो एक अच्छी वाइब के लिए मैं फिर दोबारा वहां पे बैठी। तब मेरे अंकल भी बैठे, हमें कम से कम 15-20 मिनट वहां पे हम बैठते थे। फिर बहुत बाद में पता लगा कि वहां पे तो गुरुजी 5 मिनट अगर किसी को बिठा लें तो उसके जन्म जो है वो तर जाते हैं, वो जन्मों जन्मों के लिए। बाद में इन चीजों की इंपॉर्टेंस पता लगी कि हाँ किस चीज की क्या इंपॉर्टेंट है। इसके साथ मैं आके अपना सत्संग शेयर करती हूँ। तो हम वहां पे समोसा खा के हम फिर दोबारा वापिस आए। एक दिन मेरे को मैं जैसे भोले बाबा को बचपन से मानती हूँ और मुझे ये भी नहीं पता था गुरुजी कहाँ से हैं, पंजाब में कहाँ से हैं। फिर मुझे पता लगा कि गुरुजी जो है वो मैं जो हूँ, मैं मलेरकोटला से, मेरा बर्थ है मलेरकोटला में। और डुगरी जो है हमारे मलेरकोटले से सिर्फ आधे घंटे का डिस्टेंस होगा, आधे घंटे का 20 मिनट का हमारे घर से डुगरी मंदिर का। हम कभी नहीं वहां पे गए। कभी मेरे जैसे पेरेंट्स और मेरे मम्मी पापा हैं वो क्या कहते हैं कि अभी उनकी डेथ हो चुकी है, वो नहीं है। और हम वहां से भी अपना जो हमारा घर था हम सेल करके अम्बाला शिफ्ट हो गए थे पंजाब से। तो उस टाइम ये नहीं पता कि गुरुजी भी वहीं से है। जब ये पता लगा तो एक अंदर ना थोड़ी सी अटैचमेंट हुई। ये मुझे बहुत बाद में पता लगा कि गुरुजी डुगरी से है। तो तब तक मेरा थोड़ा थोड़ा गुरुजी पे बिलीव हो गया था जब मुझे ये बात पता लगी। एक दिन क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं भगवान शिव की बचपन से भगत रही हूँ, कि मतलब मैंने व्रत भी करने और कभी कोई व्रत नहीं छोड़ती थी मैं। अगर चलिया करती थी कि 40 दिन मैंने दिया लगाना है, 40 दिन मैंने ऐसे जाना है। शिवरात्रि का व्रत करती थी मैं, सोमवार के व्रत करती थी मैं। जैसे सावन आता है, सावन में भी व्रत रखती थी, नमक वाले। मीठे मेरे से नहीं रखे जाते थे पर मैं नमक वाले जरूर रखती थी। तो मैं इस हिसाब से भोले बाबा को मानती थी और आज भी मानती हूँ। तो मैं भोले बाबा से ना जब भी मंदिर में जाती थी तो मैं बोलती थी कि भोले बाबा सबके पास ना कोई है अपनी बात शेयर करने के लिए, मेरे पास कोई नहीं है। अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं मेरे पास ये भोले बाबा की आप ये देख रहे होगे, ये छोटी सी, ये मेरे पापा ने बनाई थी। वो कारपेंटर का काम करते थे
तो ये मेरे पापा ने बनाई थी भोले बाबा की। तो मैं इनको ऐसे ना अपने गले से लगा के बड़ा मुझे रिलैक्स फील होता था और मैं बहुत रोती थी इस चीज को लेके। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बड़ा प्रे करती थी कि भोले बाबा कोई भी नहीं है, शादी होगी, उसका भी सत्संग है, वो कभी जब गुरुजी की आज्ञा होगी तब सुनाऊंगी मैं आपको। तो अब उस टाइम पे ये नहीं पता था कि गुरुजी भोले बाबा का रूप है या भोले बाबा ही गुरुजी के रूप में धरती पे आए हैं हम लोगों को तारने के लिए। तो संगत जी हम ऐसे ही चलते गए एक दिन मुझे रात को नहीं मैं बोलूंगी, लेकिन 5:30 बजे मॉर्निंग में सपना आया मुझे कि एक हमारी जो विंडो है वहां से चांद दिखता है, इधर से सुबह चांद दिख रहा है, पूरा चांद सपने में ये चीज। और वहां से एक बहुत बड़ी लाइट आती है चांद से निकल के, और वो विंडो से होती होती हमारे इधर इस वाले दरवाजे से आती है। और वो ना वहां पे एक शिवजी जी का रूप, बाल शिव जो होते हैं उनका रूप धारण कर लेती है। वो हमारा दरवाजा खड़काते हैं, तो मैं दरवाजा जैसे ही ओपन करती हूँ तो मैं उनको देख के रोने लग जाती हूँ। और संगत जी मैं सपने में इतना रो रही हूँ, मैं उनके पैर पकड़ लेती हूँ, मैं उनको अंदर बुलाती हूँ। आप जहाँ पे मैं लेटी हुई थी मैं उनको वहां बिठाती हूँ कि आप यहाँ पे बैठो, आप बैठो। और मैं उनके ऐसे हाथ पकड़ के, दोनों हाथ मैं उनके ऐसे पकड़ के बोलती कि आप कभी मेरा साथ मत छोड़ना, कभी आप हमें छोड़ के मत जाना, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मेरे तो मम्मी पापा भी नहीं है, कि मैं अपना, अगर मैं परेशान हूं तो मैं अपना दुख हुआ है किसको सुनाऊं। तो मैं ये चीज बहुत बोलती हूँ उनको सपने में। तो उसमें वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ संगत जी, सॉरी। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ वहां पे। तो मैं कहती हूँ क्या नहीं आप 2 मिनट रुको, आप रुको, मैं अभी अजीत को बुलाती हूँ, मतलब मैं अपने अंकल को बुलाती हूँ। तो वो कहते कि नहीं नहीं अभी मुझे जाना है। तो मैंने कहा आप रुक जाओ प्लीज, ऐसे मत करो। जैसे हम अपने किसी ऐसे को पकड़ लेते हैं कि हम उसे जाने नहीं देंगे बिल्कुल भी अपने से दूर। तो वो कहते हैं कि फिर वो बाल रूप में जैसे वो बाहर जाते हैं तो मैं उनके पैर पकड़ती हूँ। वो मुझे जाते हुए ना कुछ खाने को बिस्किट वगैरह देके जाते हैं वो मुझे सपने में। और ये चीज जो टाइम हो रहा होता है वो होता है मॉर्निंग के मतलब 6 बजे, 5:45 का टाइम होता है। और मेरे अंकल मुझे उठा रहे हैं, वो कहते हैं कि तू रो क्यों रही है। मतलब ये चीज सच थी कि मैं सपने में रो रही थी अगर, तो कहीं ना कहीं गुरुजी या भोले बाबा, उस टाइम तो गुरुजी पे इतना वो नहीं था, पर हाँ कि ये था कि भोले बाबा आए। तो मैंने उठी मैं, तो इन्होंने मुझे पानी दिया क्योंकि मैं बहुत रो रही थी और बहुत बोल रही थी। ये मुझे कह रहे तो किसको कह रही है छोड़ के मत जाना, छोड़ के मत जाना। तो इन्होंने मुझे पानी दिया, मैंने पानी पिया। तो ये कहते कि मुझे लग रहा है तू ना रेस्ट कर ले, मैं ऑफिस अभी मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, कोई इशू नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो ये अपना जैसे 7:30, 8 बजे मैं वहीं पे बैठी थी, पर मैं उस सपने के बारे में सोचती रही कि ये सपना मुझे क्यों आया है। तो वो सपना भी चलो हो गया। उसके बाद हम फिर गुरुजी पे गए। गुरुजी ने फिर हमें तीसरी बार फिर बुलाया। तीसरी बार जब हम गए तो हम जाते थे मंडे को ही, क्योंकि उस टाइम समोसा प्रसाद के चक्कर में हम लोग मंडे को ही जाते थे वहां पे। पर और ब्लेसिंग्स का हमें आइडिया भी नहीं था कि और ब्लेसिंग्स भी ऐसे मिलती है, गुरुजी ऐसे देते हैं। थोड़े दिन बाद मुझे फिर सपना आता है। थोड़े दिन बाद मुझे सपना क्या आता है कि मैं एक कमरे में लेटी हुई हूँ और अभी अंकल भी आ गए हैं। मैं एक कमरे में लेटी हुई हूँ और वहां पे बाहर बहुत तेज आंधी आई हुई है। और इतनी तेज आंधी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और बाहर बिल्कुल काला है और मैं बाहर जाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे गुरुजी दिखते हैं सपने में। फर्स्ट टाइम जब मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए सपने में, तब मुझे इसकी इम्पोर्टेंस का नहीं पता था कि मुझे जो गुरुजी सपने में दिखते हैं ये क्यों दिखते हैं मुझे। तो जब गुरुजी उन्होंने, मैं जैसे बाहर जाने लगती हूँ जिद करने, जैसे मैं जिद्दी हूं, मैं अब नहीं हूं मैं जिद्दी, लेकिन पहले मैं बहुत जिद्दी थी। अब गुरुजी ने इतनी मेहर है कि अब मैं जिद बिल्कुल नहीं करती, मतलब हर चीज में खुश रहती हूँ। तो संगत जी जैसे एक होता है ना कि बच्चा जिद करके नीचे लेट लेट के कहता है कि मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। और वो उन्होंने ना, गुरुजी ने मुझे ऐसे पकड़ा और ऐसे बेड पे फेंक दिया कि तू, और उस टाइम मुझे वो बोले कि जब कहा नहीं जाना था नहीं जाना। वो पंजाबी में जैसे उन्होंने बोला ना, तो मैं एकदम डर गई वहां पे। तो फिर उसके बाद उन्होंने डांटा तो मैं रोने लग गई सपने में। तो उन्होंने ना मुझे एक बॉक्स खोला, उस बॉक्स के अंदर एक रुद्राक्ष की माला थी। कहते यार रख ले अपने कोल।
तो मैंने कहा ठीक है, पर मैं रोती रही। उसके अंदर ना चॉकलेट्स भी थी, मैं आपको बताऊं, सपने में मैं बता रही हूँ कि गुरुजी ने मुझे खुश करने के लिए चॉकलेट्स दी, वो रुद्राक्ष की माला दी, तो मैंने रख लिया वो। तो ऐसे ही करते मेरी ये जो सपना था मुझे, ये मुझे शाम को आया था, 4 बजे के बाद, 5 बजे के आसपास ही मुझे सपना आया था, शाम का सपना था ये। तो मैंने जैसी मैं उठी, मेरी आंख खुली तो मैंने बाहर देखा, एकदम साफ था, कुछ नहीं था वहां पे। तो गुरुजी ने पता नहीं किस प्रॉब्लम से मुझे ऐसे खींच के निकाला, मेरी ऐसी कौन सी गलती थी जिसको उन्होंने, मतलब पता नहीं, गुरुजी जानते हैं कि उन्होंने मेरा कहाँ कहाँ पे कल्याण किया। हमें तो ये भी, कभी हम ये शुक्राने करना हम हमेशा भूल जाते हैं अपने गुरु से। हम अपने गुरु से सिर्फ और सिर्फ जो है शिकायतें करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम है। तो संगत जी ये बात हुई। उसके बाद ना मेरे को थोड़ा सा गुरुजी पे बिलीव आने लग गया और मैं गुरुजी की पूजा करने लग गई। पूजा कैसे करने लगी, इनकेस जैसे मुझे एक पॉकेट स्वरूप मिला था, वो मैंने अपने मंदिर में रख दिया था, गुरुजी का पॉकेट स्वरूप। तो मैं उसमें जैसे और भगवान जी की जोत बत्ती करती थी, वैसे मैं गुरुजी की भी करने लगी। वहां पे थोड़ा बिलीव बनने लगा। कोई प्रॉब्लम आती थी तो बोल देती थी, गुरुजी देख लो जरा कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। गुरुजी ने इतनी कृपा करी, इतनी कृपा करी, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर कुछ नहीं भी है ना, तो वो भी लगता है शायद अच्छे के लिए नहीं है, और अगर कुछ है तो लगता है इससे अच्छा कुछ मिल नहीं सकता था हमें। पहले संगत जी मैं बहुत शिकायतें करती थी, हर चीज से मुझे शिकायत थी, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, मुझे ढीकड़ा चाहिए। जैसे मेरी शादी को 7 साल हो गए तो मुझे बेबी नहीं, तो मैं सोचती थी कि सबके साल साल बाद बच्चे हो रहे हैं, मेरे तो नहीं हो रहा। तो उसके लिए आपको पता है कि एक लेडीज जो जब शादी के बाद ना, उसको बहुत सी चीजें सुनने को मिलती हैं। उसमें से एक होता है कि बच्चे के लिए आपको सुनने को मिलता है, उसके लिए बहुत से वर्ड्स भी यूज होते हैं। उसमें बाहर वाले तो करते हैं, लेकिन आपके घर वाले भी जब करने लग जाएं तब आप बिल्कुल टूट जाते हो वहां पे। हस्बैंड मुझे गुरुजी ने इतने अच्छे दिए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब पूरी ब्लेसिंग, ऐसे जैसे गुरुजी है ना कि मतलब ऐसे प्यार भरे हाथ से सहलाना, कभी परेशान हो तो हाँ ऐसे सहला देते हैं। तो ऐसा लगता है कि मैं अपने हस्बैंड को कभी कभी ऐसा फील करती हूँ कि गुरुजी या मेरे फादर जो हैं जैसे बड़े ऐसे सहलाते हैं ना, उस हिसाब से मुझे फीलिंग आती है। गुरुजी ने बहुत कुछ दिया हमें। अभी मैं आपसे, सत्संग तो बहुत है, बहुत सारे हैं। अभी जो गुरुजी मेरे को याद करवा रहे हैं वो मैं रिसेंट का करती हूँ। अभी नवरात्रे शुरू हुए थे, उससे पहले मैं गुरुजी को कह रही कि गुरुजी सब, अब तो मैं आपसे शिकायतें भी कम ही करती हूँ, पर पहले मैं जिद करती थी, अब मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो अब गुरुजी ने जिद और शेयर में भी अंतर बता दिया कि जिद करना क्या होता है और शेयर करना क्या होता है। अब मेरे लिए तो मेरे माँ बाप यही हैं, तो मैं इन्हीं से अपना दुख सुख अच्छा बुरा सब कुछ कर भी रही हूंगी ना, खाना बना रही हूंगी। गुरुजी आज तो आपने मजे ला दिए। तो मतलब ये चीज तो मैं गुरुजी को बोलती रहती हूँ। चलते फिरते मैंने अपने ड्राइंग रूम में गुरुजी के 2 स्वरूप लगा रखे हैं, जाते फिरते मैं उनको फ्लाइंग किस कर देती हूँ गुरुजी को। तो मैं सोचती हूँ कि गुरुजी आप मुझे ये मत सोचना कि भी भगत तो आप है ही, पर मैं तो आपकी बेटी बन के रहना चाहती हूँ। आप मेरे गुरु भी हो, माँ भी हो, बाप भी हो, मेरे भाई भी हो, मेरे दोस्त भी हो, सब कुछ हो आप मेरे। आप में मैं अपना सब कुछ देखती हूँ। तो अभी नवरात्रों की बात है, गुरुजी ने मुझे बोला कि नवरात्रे आने वाले ने, मेरे पे रोज मैसेज आ रहा था, आने वाले ने, देखी जा कितना ब्लेस हुन्नी है, देखी जा कितना ब्लेस हुन्नी है। तो मैं कहती थी गुरुजी इतने 1.5 महीने से आप ये मैसेज दिखा रहे हो मेरे को, कुछ नहीं मैंने कहा आप कर रहे। तो मैं गुरुजी कैसे जैसे फ्रेंड से हम अपने बात करते हैं उस हिसाब से मैं गुरुजी से बोल रही थी। तो नवरात्रों के दिन जब फर्स्ट नवरात्रा था, तो मुझे मॉर्निंग के 3:30 बजे सपना आता है कि मेरे घर में माँ काली आई हुई है। वो सपना ऐसे स्टार्ट होता है कि मैं यही, ये गुरुजी का दरबार जहां लगा हुआ है, यहाँ मैं लेटी हुई हूँ, इधर मेरे अंकल लेटे हुए हैं। तो मेरे मुंह के ऊपर ना कोई एक फेस आता है बहुत बड़ा, और मैं उसको देख के डर जाती हूँ। और उन्होंने इतने सारे गहने पहने हुए हैं कि मैं मतलब मैं इतना डर जाती हूँ। काली माता जितनी ही स्वीट है, जितनी ही वो उतना ही उनका रूप ना, मतलब कहीं ना कहीं मुझे डर लगता है माता रानी से। मुझे माफ करे माता इस बात के लिए, पर हाँ मुझे लगता है डर माता से। तो क्या होता है कि वो जैसे ही मैं उनको देखती हूँ, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के घर नीचे भाग जाती हूँ। और मैं इतनी स्पीड से भागती हूँ कि मैं अपनी चप्पल तक भी नहीं डाल के जाती घर से।
तो मैं नीचे सबसे ग्राउंड फ्लोर पे चली जाती हूँ और जो हमारे गार्ड अंकल है मैं उनको बोलती हूँ, अंकल ऊपर चलो, ऊपर कुछ है, ऊपर कुछ है। वो कहते कौन है? मैं क्या, मुझे नहीं पता, ऊपर कुछ है, आप चलो। तो वो अंकल कहते कि चल मैं जाके देखता हूँ। तो वो अंकल हमारे घर आते हैं, वो माता उनको अंदर नहीं आने देती, उनको कहते हैं कि ओनू बुला, मतलब उसे बुला, मुझे उससे बात करनी है। तो अंकल नीचे आते, वो कहते वो तो आपको बुला रही हैं। और मैं तब तक मैं समझ तो गई थी कि वो कौन है, लेकिन मैं डर रही थी। तो मैं अपने मन में सोचती हूँ कि चाहे कुछ भी हो मुझे जाना तो पड़ेगा, क्योंकि वो तो माता है, अगर मैं ऊपर नहीं जाऊंगी तो वो नीचे आ जाएंगी, तो इससे अच्छा वो नीचे आई, मैं ही ऊपर चलती हूँ। तो मैं डरते डरते आई। जैसे ही मैं आई तो हमारा जो ड्राइंग रूम था वहां पे बहुत ही प्यारी रंगोली बनी हुई माता रानी की, इतनी प्यारी रंगोली, बहुत ही कलरफुल रंगोली बनी हुई वहां पे। और वो यहाँ दरवाजे पे खड़ी हैं और मैं डर के मारे मैंने सिर्फ उनके पैर पकड़े हैं और मैंने कहा कि मुझे माफ कर दो, मेरे से जो गलती हुई ना मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और मैं रो रही हूँ और सिर्फ माफियां ही मांग रही हूँ, वो भी डर के कारण के ये कुछ मतलब मुझे कुछ गलत ना कर दें या कुछ ऐसा। तो वो मुझे ऐसे उठाती हैं और मुझे अपने गले से लगा लेती हैं। वो जब मुझे गले से लगाती है ना तो मेरे अंदर इतनी शांति आती है संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। उस टाइम मुझे कुछ नहीं याद आ रहा होता, तो मेरी जब वो मुझे गले से लगा रही होती है तो मैं को एकदम शांत होती हूँ और मेरी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। तो वो मेरे को ऐसे देखती हैं तो मैं कहती हूँ कि अगर आप मेरे से खुश हो ना तो आप मुझे कुछ भी मत कहना। तो वो मुझे फिर दोबारा गले लगा लेती है, गले लगा लेती है। और मेरे घर से एक ब्लैक पॉलिथीन के अंदर वो जगह जगह से कुछ कुछ उठाती हैं, किचन से, यहाँ से, इस रूम से, बाहर वाले रूम से, मेरे दूसरे बेडरूम से, और वो गेट के बाहर ले जाके उसको बांध के गेट के बाहर ले जाके रख देती हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि उन्होंने हमारे घर से जितनी भी नेगेटिविटी थी वो सारी बांधी और उन्होंने बाहर हमारे घर के बाहर निकाल के रख दी। तो उसके बाद वो चली जाती हैं। तो मैं अपने अंकल को कहती हूँ कि सपने में कि आज तो माता आई थी। उनको मैंने ये पूरा ऐसे इंसिडेंट्स उनको मैं सुनाती हूँ। जब मेरी आंख खुलती है तब मैं अजीत को बोलती, अपने अंकल को दोबारा बोलती, मैंने कहा आज आपको पता है मुझे गुरुजी ने जो है माता रानी के दर्शन कराए, काली माता के। फर्स्ट टाइम मुझे काली माता सपने में आई थी। उससे पहले उसके बीच में मैं कंफ्यूज हो गई कि मुझे ये माता रानी क्यों दिखी हैं। मुझे लगा शायद मेरे से कुछ मांग है उनकी या कुछ ऐसा है। तो मैं ऐसे यूट्यूब पे पढ़ती हूँ तो एक आंटी का सत्संग आ रहा होता है, उसके ऊपर उसमें आता है कि गुरु जी के साथ माता, मतलब जो गुरु जी के साथ माता का मतलब ऐसे कुछ लिखा होता, मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा है, पर हाँ उन्होंने ये बोला कि गुरु जी के साथ हमेशा 9 देवियां रहती थी और स्पेशली माँ काली हमेशा गुरु जी के साथ रहती थी। तो जब मुझे ये चीज मैंने अपने कानों से सुनी तो मैंने कहा शुक्राना गुरु जी। तो मैंने अपना फेसबुक खोला तो गुरु जी का मैसेज आता है 24 घंटे ना नेगेटिव सोचने की लोड़ नहीं, जरूरी नहीं सारा कुछ भी मतलब नेगेटिव ही होवे। तो मैंने गुरु जी से माफी मांगी। तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई, मैंने ये जो सत्संग है ये माँ काली का, ये मैंने अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भी शेयर किया था। उसी दिन शेयर किया मैंने उठ के 6, क्योंकि मुझे उसके बाद नींद नहीं आई, इतना डर गई थी मैं कि मुझे उसके बाद पता ही नहीं लगा कि मैं सोऊं ना सोऊं। मैं नेट पे सर्च कर रही हूँ कि नवरात्रों में माता का दिखना कैसा होता है। फिर मेरे दिमाग में आता है कि मैं गुरुजी से ना बोलूं, तो मैंने आंखें बंद करके सिर्फ गुरुजी से इतना बोला, गुरुजी इसका जो भी आंसर है ना मुझे आप प्लीज बताइए। और यकीन मानिए संगत जी, गुरुजी आपके इतने इतने क्वेश्चन का आंसर देते हैं, इतने अच्छे हैं ना, इतने प्यारे हैं ना। अब तो कई बार मैं ना मतलब कभी खुश होती हूँ बहुत ज्यादा तो गुरुजी का ना ये सब रूप या कोई भी सब रूप लेके ऐसे गले से लगा लेती हूँ और बड़ी खुश होती हूँ। चरण, ये गुरुजी के चरण है, इनका भी सत्संग है, ये गुरुजी के चरण, इनका भी सत्संग अभी सुनाऊंगी मैं आपको। मैं ये सब जो है ना अपने गले से लगा के बड़ा अच्छा फील करती हूँ कि हाँ, मतलब मैं सोचती थी गुरुजी मेरे अंग संग हैं और मेरी सारी बातें सुन रहे हैं। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि ये दिन बीत गए, मैं गुरुजी को कहती कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुलाओ, मुझे नहीं पता मुझे बड़े मंदिर आना है। मैं बोलती थी, पहले मैंने राखी पे बोला तो गुरुजी ने बोला कि ठीक है, उनकी आज्ञा नहीं थी कोई बात नहीं। उसके बाद फिर मैंने बोला, फिर मुझे कोई हेल्थ इशू हो गया तो मैं नहीं जा पाई, गुरुजी ने मुझे तक नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने गुरुजी को बोला, एक दिन बाहर खड़े होके मैं खाना बना रही थी, मैं कहा गुरुजी मैं आज के बाद आपको नहीं बोलूंगी कि मुझे बड़े मंदिर बुलाओ।
और मैं रो रही, उस टाइम मेरी आंखों में आंसू आ गए ये बात बोलते हुए, क्योंकि मैं गुरुजी को अपना फादर सब कुछ मानती हूँ। तो मैं जब भी इनसे कुछ ऐसा बोलती हूँ ना कि अगर वो कोई नहीं, मतलब कई बार हम जिद कर बैठते हैं ना चाहते हुए भी, तो मैंने ना ऐसे रोते रोते ना ऐसे मैंने कहा गुरुजी आज के बाद नहीं मैं आपको बोलूंगी कि आप मुझे बड़े मंदिर बुलाओ, मैं कहा जब आपका मन होगा तब बुलाना मुझे। तो अभी मैं बता रही हूँ आपको, मुझे हंसी भी आ रही है, गुरुजी कैसे कैसे ना कई बार ना फिर इतना, जब गुरुजी से रुक के देते हैं ना तो इतना सारा दे देते हैं ना, फिर आपसे संभाले नहीं संभलता, वो इतना अच्छा लगता है ना, फिर ऐसा लगता है अच्छा गुरुजी। मैं तो खैर बहुत ज्यादा गुरुजी को अपना, मैं मतलब बहुत ऐसे करते, जैसे किसी फ्रेंड से या अपने किसी फादर से या किसी से भी आप मतलब बड़े खुल के बोलते हो ना, मैं वो चीज करती हूँ। हाँ, मेरी एक मर्यादा रहती है गुरुजी के आगे, वो सबकी रहनी भी चाहिए, क्योंकि वो जो है साक्षात शिव हैं। वो उन्होंने हमारा कल्याण करने के लिए, जैसे हर सारे देवी देवता, श्री राम जी आए, कृष्ण जी आए, ऐसे हमारे गुरु महाराज भी आए हैं। उन्होंने हम सबका कल्याण किया, हमें सबको अपने दर से जोड़ा। हम बहुत खुशनसीब हैं संगत जी के, गुरुजी ने हमें अपने दर से जोड़ा हुआ है। बहुत संगत ऐसी है, बहुत लोग ऐसे हैं दुनिया में कि जो सच्चा गुरु जिनको नहीं मिलता, उनको पता ही नहीं होता, वो ना इधर उधर भटकते रहते हैं। हम क्या करते हैं ना कि या तो एक तो हम किसी पे विश्वास नहीं करते जल्दी से, और अगर हमारा कहीं पे कोई काम नहीं हुआ तो हम गुरु बदल लेते हैं, भगवान बदल लेते हैं। हमने भगवान को और गुरु को एक ऐसा चीज बना रखी है कि अरे एक ने काम नहीं किया ना तो दूसरी, क्योंकि ये इसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन ये है कि जो सच में जो ढोंग करते हैं इन चीजों का, वो भी पब्लिक को जो है ये सब चीजें करने के लिए मजबूर कर देते हैं। कुछ उनकी अपनी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है, उनकी मेंटेलिटी ऐसी हो जाती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं। तो हम बहुत ही ज्यादा खुशनसीब हैं, हम जो हमारा जो गुरु परिवार है, इसलिए मैंने अपने जो पेज का नाम भी गुरु जी का परिवार ही रखा है मैंने, क्योंकि हम सब एक परिवार हैं। मैंने ये देखा गुरु जी से जुड़ने के बाद, गुरु जी आपको एक एक रिश्ते की सच्चाई बता देते हैं, चाहे वो आपका खून का रिश्ता क्यों ना हो। गुरु जी आपके सामने ऐसे खोल के रख देंगे सारी चीजें कि अरे तू पागल था, देख तू ऐसे सोचता था इसके बारे में और ये तो कहीं और ही चल रहा है। गुरुजी ने मुझे ऐसे ऐसे रिश्तों की सच्चाई बताई है ना कि मैं गुरुजी ही जानते हैं उस चीज को, कि मेरे को जब उन रिश्तों का पता लगा तो जैसे ये होता है ना झटके लगते हैं, मुझे वो झटके लगे थे। पर मेरे को उन झटकों में संभालने वाले सिर्फ मेरे गुरु महाराज थे और कोई नहीं था वहां पे संभालने के लिए। मेरे पे जब कोई प्रॉब्लम आई है, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया सिवाय मेरे पति के, जो गुरुजी ने ही मुझे बख्शे हैं, और मेरे गुरु महाराज। इसके अलावा और कोई आपका साथ नहीं देता। इस जन्म में, हर जन्म में आपका साथ सिर्फ गुरुजी ही देंगे और कोई नहीं देगा। रिश्ते नाते निभाना सब अपनी अलग अलग चीजें हैं, गुरुजी ने कभी मना नहीं किया रिश्ते निभाने से, वो कहते, लेकिन रिश्तों की सच्चाई बताने वाले भी सिर्फ गुरुजी ही हैं। आपकी फैमिली में अगर 6 लोग हैं, वो 6 लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके भाई बहन क्यों ना हो, चाहे वो आपके हस्बैंड और वाइफ ही क्यों ना हो, वो सब आपको गुरुजी बताएंगे। क्योंकि आप अपने वाइफ से झूठ बोल सकते हो कभी ना कभी, आप अपने हस्बैंड से बोल सकते हो, माँ बाप से बोल सकते हो। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, मैं ये कहती हूँ। पर मैं ये कहती हूँ कि ये सच्चाई है, हम लोग सच्चाई को एक्सेप्ट करने में टाइम लगाते हैं। लेकिन गुरुजी हमारे जो है ना, वो गलत चीजों से और गलत लोगों से हमें हमेशा दूर रखेंगे। आप ये सोच लेना, अगर आपकी लाइफ से कोई इंसान जा रहा है ना, तो उसको जाने दो, वो आपके गुरुजी का ही हुक्म है। उसमें आप तो ये नहीं इफ और बट तो आप छोड़ ही दो गुरुजी के आगे। मैंने अपनी लाइफ में, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है, नहीं है मुझे एक्सपीरियंस। मेरे को ये नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने पीछे क्या बातें बोली है, मुझे अभी याद भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु महाराज जो है वो बुलवा रहे हैं। जब गुरुजी बुलवाते हैं ना, तो आपको कुछ भी आगे पीछे का याद नहीं रहता। आपको जो अभी मैं बोल रही हूँ वो सिर्फ वो ही बुलवा रहे हैं मेरे से, क्योंकि पता नहीं आपका कौन सा सत्संग, कौन सी बात आपके सामने वाली संगत का जीवन बदल दे। क्या पता कोई कहाँ पे कैसे परेशान हो रहा होगा, वो शायद एक बात जो है वो सुन लेगा और उसको पता नहीं, उसको क्या कहते हैं ना, होप मिल जाती है। गुरुजी इतने गिरोह को तारते हैं ना, लोग कहते हैं कि हम जमीन में से उठे हैं, जमीन के ऊपर से उठे हैं। मैं कहती हूँ मैं धरती के घसी हुई थी, धरती के अंदर।
मैं जमीन में धसी हुई थी कि मेरे गुरुजी ने मुझे ऐसे पकड़ के उठाया। और अब मैं इतना ब्लेस फील करती हूँ ना संगत जी। मैं डिप्रेशन में चली गई थी, मेरे गुरुजी ने मुझे डिप्रेशन में निकालने के लिए बहुत तरीके बताए। मेरे को एक प्यारा सा डॉग गुरुजी ने ब्लेस किया, उसका नाम मैंने मैंगो रखा। और क्योंकि मुझे गुरुजी को जैसे आम बहुत पसंद थे, मुझे आम बहुत पसंद थे, और गुरुजी ने ही मुझे वो ब्लेस किया। उसके पीछे ये था कि जैसे आप किसी पंडित में, हम एक ही बार मैं पंडित पे गई हूँ, उन्होंने मुझे ये बोला था, तब मैं गुरुजी पे नहीं गई थी, उससे पहले की बात है ये। उन्होंने मुझे ये बोला कि आपके ऊपर ना 7.5 जो शनि की होती है वो मुझे 7.5 जो होती है वो आपके ऊपर है। तब उन्होंने मुझे वहम में डाल दिया था इस चीज को लेके। तो गुरुजी के पास गई, फिर मन में वहम रहने लग गया। तो मैं कई बार गूगल पे सर्च करती थी कि कितने टाइम की होती है। फिर मैंने सत्संग सुनने स्टार्ट की। गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाए। गुरुजी ने मुझे ये बताया कि आप सत्संग सुनने से आपका कल्याण कैसे होता है, कैसे आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं, कैसे आप अगर किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, आप सत्संग सुन लो, आप एकदम से आपको अपनी प्रॉब्लम कैसे चुटकियों में सोल्यूशन मिलता है। अगर आप डिमोटिवेट हो रखे हो किसी चीज से, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो आप एक सत्संग कोई सा भी सुन लो, सिमरन सुन लो, भजन सुन लो, गुरुजी के मंत्र जाप सुन लो, आप कुछ भी सुन लो। गुरुजी आपको ऐसे एनर्जी देते हैं ना, चुटकी में एनर्जी देते हैं, आपको लगता है मैं अभी कुछ तोड़ फोड़ दूंगी, मेरे में इतनी एनर्जी आ गई। और मेरे साथ तो ये डेली होता है। हम ह्यूमन हैं, हमारे आसपास बहुत सी नेगेटिव चीजें होती हैं। हर एक इंसान का अपना ओरा होता है, उसमें आपके पास कोई अच्छे लोग भी होंगे, कुछ बुरे भी। हम इतना सोशलाइज रहते हैं, नेगेटिव चीजें देखते हैं सारा दिन, तो उनका हमारी लाइफ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब आप गुरुजी से जुड़ते हो, मंत्र जाप करते हो, सिमरन करते हो, सत्संग सुनते हो, तो आपके अंदर एकदम एनर्जी आ जाती है। पीछे से तो मेरा ये हाल हो गया था कि 24 घंटे मेरे कान में एयरपोर्ट रहता था और मैं सारा दिन सत्संग, सिमरन, ये सब चीजें मैं सुनती रहती थी गुरुजी की, और मेरे में इतनी एनर्जी रहती थी, मुझे पता भी नहीं लगता था कितने काम, मतलब ये सब चीजें हो गए हैं। तो जो मेरे डॉग का मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ। मेरा डॉग है जो मैंगो, जो मैंने अभी आपको बताया, गुरुजी ने ही मुझे वो ब्लेस किया। क्योंकि जैसे मेरे अंदर एक वहम बैठ गया था कि हाँ मेरे पे शनि की वो है, तो मैंने कहा मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, तो मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। मैंने कहा कि गुरुजी अब तो भैया आपके ऊपर है सब कुछ। सॉरी, मैं ऐसे बोलती हूँ गुरुजी से। मैंने कहा अब तो सब कुछ आपके ऊपर है, अब चाहे शनि की वो हो चाहे किसी भी ग्रह की हो, तो आपको देखना है क्या करना है। तो गुरुजी ने, अब जब मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया, अब सब काम उन्होंने क्या करवाना है। तो उन्होंने मुझे एक डॉग ब्लेस किया, लैब्राडोर जो है वो ब्लैक कलर का उन्होंने मुझे दिया। और संगत जी जिस दिन मैं उसको लेने गई थी, वो उस दिन 41 डेज का थी, फीमेल है। तो उसको जब जैसे हम लेने गए उसको, तो मैंने उसको अपनी गोद में उठाया। तो हम लोग बाइक पे गए थे लेने उसको, तो मैंने उसको गोद में ऐसे रख रखा है और मैंने अपने फोन में मंत्र जाप चला लिया गुरुजी का, क्योंकि मैं गुरुजी ने ही मुझे भेजा था उसके पास। और जब उसको उसके ओनर जो देने आए थे, जब उन्होंने उनको गाड़ी से नीचे उतारा ना, वो संगत जी एकदम भाग के ना सिर्फ मेरे हस्बैंड के पास आई और किसी के पास नहीं गई। और वो जैसे बच्चे होते हैं डॉग जैसे जंप करते हैं कि मुझे गोद ले लो। मेरे हस्बैंड भी हैरान, मैं भी हैरान, और वो जो भैया और थे वो भी हैरान हो गए कि ये आपके पास तो ऐसे आ रही है जैसे आपको पिछले जन्म से जानती है। ये वो हंसी में बोले ऐसे, मैं समझ गई। मैंने कहा ये तो हमें पता नहीं कितने जन्मों से जानती है। और मैंने कहा अजीत उठा लो इसको। और हम लेने गए थे मेल और हम लेके आए फीमेल। लेने गए थे हम व्हाइट, गुरुजी ने दिया हमें ब्लैक। अब उसके पीछे क्या हुआ, जैसे मेरा वहम था कि मेरे पे तो शनि की वो चढ़ी हुई है, तो गुरुजी ने बोला इसकी सेवा कर इसकी, और ये देख। और वो संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, वो डेली मेरे साथ पूजा करती है गुरुजी की। तिलक लगवाए बिना वो जाती नहीं कहीं पे। अगर उसको तिलक लगा के भोग नहीं मिला तो वो नहीं जाएगी उठ के, और मंत्र जाप चलेगा तो वो सो जाएगी, अपना सुनती रहेगी। अगर जैसे एक गुरुजी का भजन है जा ऐश कर, मैं वो चलाती हूँ ना टीवी में, तो मैं भी जैसे नाचती हूँ, तो वो मेरे साथ ऐसे उछल उछल के नाचती है कि हाँ उसको भी, मतलब गुरुजी ने उसको इतना ब्लेस कर रखा है। अब वो आती है यहाँ पे बैठती है, पूजा करती है, डेली का उसका यही काम है। तो गुरुजी ने मेरी वो वहम भी मेरा निकाल दिया कि वहम देखो गुरुजी कैसे निकालते हैं, कि वहमों में कुछ नहीं रखा। गुरुजी के पास आके तो आप कोई वहम कर ही नहीं सकते, भूल के भी मत करना। मैं पहले बहुत वहम करती थी
कि मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना। अब सब छुड़वा दिया। गुरुजी कह रहे तू सिर्फ जय गुरुजी बोल। और जैसे एक सुधा आंटी है, वो बोलते हैं जय गुरुजी बोल, सारे बूहे खोल। तो वो चीज अब मैं बोलती हूँ कि जय गुरुजी बोल, सारे बूहे खोल। तो जब आप गुरुजी का नाम लेते हो ना, आपकी लाइफ के वैसे ही सारे दरवाजे खुल जाते हैं। तो ये मेरा सत्संग था। अभी उसके बाद मेरे को गुरुजी ने बुलाया अभी थोड़े दिन पहले बड़े मंदिर, 2 महीने के बाद। जब मैंने आपको बोला कि मेरे को 2 महीने मैं बोलती रही गुरुजी को कि गुरुजी मुझे बुला लो बुला लो, उन्होंने नहीं बुलाया। जब उन्होंने बुलाया तो मैं बड़ी खुश होकर गई। मैं कह रही गुरुजी आज तो मजे आ जाएंगे, आज तो आप दर्शन दे रहे हो, आज तो गुरुजी कुछ अच्छी सी ब्लेसिंग देना मेरे को। तो मैं गुरुजी को बोल के गई। अभी पिछले हफ्ते की बात है ये। हम वहां पे गए, जैसे सबने मत्था टेका, मैं गुरुजी के पास, मैंने कहा गुरुजी आज तो मुझे ना आपसे ब्लेसिंग चाहिए और मुझे स्टिकर चाहिए आपसे कि ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी जिस पे लिखा होता है वो स्टिकर मेरे पे नहीं है, तो मुझे वो स्टिकर चाहिए। तो हमने माथा टेका। हम वहां पे दरबार में बाहर बैठे। संगत जी मुझे इतना रोना आया, इतना रोना आया। उसका रीजन क्या रहा, मैं गुरुजी से कह रही कि गुरुजी हमें, अब मैं गुरुजी से कुछ भी मांगती नहीं हूं। अब मैं सिर्फ गुरुजी कहती हूँ गुरुजी हमें बख्श दो, अब हमें बख्श दो, हमारा साथ कभी मत छोड़ना आप। जैसे ही मैं अंदर गई तो गुरुजी का जो भजन है वहां पे चल रहा था। एक सेकंड में अभी बता रही हूँ, मुझे माइंड से स्लिप हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मुझे याद भी था कि गुरुजी मांगने के ऊपर था कि गुरुजी सारी मुरादें पूरी करते हैं, ऐसे करके था कुछ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो उसके बाद मैंने वो भजन सुना तो मैं एकदम से रोने लग गई वहां पे। तो मैंने कहा गुरुजी आप तो मेरे एक एक मन की एक एक बात जानने लग गए। उसके बाद फिर हम, जैसे गुरुजी का भी थोड़ा अंदर वाला जो गुरुजी का रूम था वो थोड़ा सा रेनोवेट हो रहा था, तो बाहर गुरुजी की गद्दी लगा रखी थी। तो हम वहां पे बैठे। तो फिर वहां पे चलता है सतगुरु प्यारा तेरे नाल है। और आप ये मानोगे, मैं गुरुजी ने वहां पे मेरे को 20 मिनट बैठा के रखा और संगत जी इतना ब्लेस किया कि मुझे बिल्कुल अपनी कुर्सी के साथ बिठाया गुरुजी ने। और मुझे ऐसा लग रहा था वो जो गुरुजी का पीछे स्वरूप लगा हुआ था पिंक चोले में, और मैं उसको देखती गई और रोती गई। तो अंकल वहां पे चाय लेके आए, चाय की ट्रे। एक बच्चा था, उसने चाय उठाई, वो सारी चाय, गरम चाय मेरी टांग पे गिरी। और संगत जी मुझे इतना सा भी दर्द नहीं हुआ और मुझे वो चाय ठंडी लगी। जब एक मैं रो रही हूं और मैं इसलिए डर गई कि मेरे ऊपर चाय गिरी और ये पता नहीं कितनी गर्म होगी, लेकिन जब वो गिरी संगत जी इतनी ठंडी जैसे बर्फ का किसी ने पानी गिरा हो मेरे ऊपर। और मैं उसी टाइम समझ गई, मैंने कहा मेरे गुरु की नजर से कोई नहीं बच सकता, इनकी मेहर हर एक के ऊपर है। आप चाहे दूर से माथा टेको चाहे पास बैठ के टेको, लेकिन मेरे गुरुजी दूर वालों को पहले देखते हैं, क्योंकि गुरुजी की नजर हमेशा दूर वालों पे पहले रहती है। पास वालों तो गुरुजी के वैसे ही उनको ब्लेसिंग ऐसी निकलती रहती है गुरुजी के उसमें से, तो मतलब आप वो कह ही नहीं सकते उसमें तो कुछ भी। तो मुझे वो जो चाय थी वो मुझे बर्फ की तरह लगी और मैंने ना ऐसे, मैं झाड़ रही हूँ उसको और मुझे ठंडा लग रहा है वो। और सोचो आप गर्म चाय, गुरुजी के जो मंदिर में चाय मिलती है वो सच में बहुत गर्म होती है, उसको आप एकदम से पी भी नहीं सकते, आपको घूट घूट करके या थोड़ा उसमें फूक करके आपको फिर पीना पड़ता है वो। और जब वो पूरा कप भरा हुआ आपके ऊपर गिर जाए और वो आपको ठंडा लगे, तो इसमें ये सिर्फ आपके गुरुजी का ही, जो उनकी ही मेहर हो सकती है। जय गुरुजी, आप सब जय गुरुजी लिखते जाइए। गुरुजी आप सबकी मनोकामनाओं को पूरा करें। उसके बाद मैं गुरुजी को वहां पे बैठे बैठे रोते रोते बोली, गुरुजी आज मैंने आपको अपने घर लेके जाना है। और मैं बहुत ही रोई, बहुत ही ज्यादा रोई, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे सब ऐसे देख रहे थे कि पता नहीं आंटी को क्या दुख है। मैं कह रही कि मुझे कोई दुख नहीं है, मेरे गुरुजी मेरा कल्याण कर रहे हैं। मैं दुख के कारण नहीं रो रही थी, मैं सिर्फ अपने गुरुजी को अपने साथ घर ले जाना चाहती थी। तो मैं जब हम वहां से उठे, अंकल ने हमें उठाया, हमने लंगर किया और हम वापिस आने लगे। तो बाहर जैसे ब्लेसिंग्स गुरुजी की जो मिलती हैं, हम वहीं पे गए। तो मैंने कहा कि गुरुजी मुझे तो ना आज आपकी ब्लेसिंग चाहिए और मुझे तो स्टिकर चाहिए। तो संगत जी क्या हुआ, मैं वहां पे गई तो उन्होंने, वो अंकल ने बोला आपको क्या चाहिए, मैं क्या मेरे पास स्टिकर नहीं है गुरुजी का, तो मुझे स्टिकर चाहिए। तो मैंने काउंटर पे दिया, उन्होंने मुझे जय गुरुजी का स्टिकर दे दिया। तो मैंने कहा आंटी ब्लेसिंग ऑलवेज का नहीं है, तो वो कहते कि नहीं अब की बार यही।
तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने ना नहीं कहा, मैं खुश होके मैंने माथे पे लगाया और मैं वापिस आ गई। तो मैंने अंकल कहते हैं कि मैंने कभी ब्लेसिंग नहीं ली। मैं कह जाओ लो फिर, किसने मना किया। कहते मैं भी स्टिकर लूंगा क्योंकि मुझे भी ब्लेसिंग ऑलवेज का स्टिकर चाहिए। अब यहाँ पे देखो गुरुजी, मतलब हम भूल जाते हैं और लेकिन गुरुजी कभी नहीं भूलते। मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी, रो रो के मैंने बोला कि मुझे आज आपको अपने घर लेके जाना है, गुरुजी लेके ही जाना है। मेरे अंकल गए स्टिकर लेने वहां पे। जब वहां पे अंकल ने उनको कूपन देने लगे तो यहां से बोल के जा रहे हैं मैं ब्लेसिंग ऑलवेज का स्टिकर लेके आऊंगा। मैंने कहा ठीक है। मैं कहा क्या पता आपको मिल जाए भैया, मुझे नहीं मिला क्या, अब तो सब गुरुजी जानते हैं किसको क्या देना है, उसमें तो हम कुछ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो अंकल बोलते हैं कि स्वरूप चाहिए, ये कहते हैं चरण चाहिए, मतलब लेने स्टिकर गए हैं। अंकल बोलते हैं स्वरूप चाहिए, ये बोलते हैं, इनके मुंह से निकलता है, गुरुजी निकलवाते हैं कि चरण चाहिए। तो इनको नहीं पता कि मैंने गुरुजी को क्या बोला है। सोचो आप, देखो आप गुरुजी की माया देखो आप कैसी है। अंकल को नहीं पता कि मैं रो रही थी, तो मैंने गुरुजी को मन ही मन में क्या बोला रो रो के कि मुझे आपको घर पे लेके जाना है अपने साथ। अंकल सोच रहे हैं मैं स्टिकर लेके आता हूं क्योंकि इसको ब्लेसिंग ऑलवेज का स्टिकर चाहिए था, और जहां पे इनको कूपन मिलता है वो अंकल कह रहे हैं स्वरूप ले लो, ये कह रहे मुझे चरण दे दो। सोचो आप गुरुजी ने कैसे सब कुछ किया। उसके बाद वो गए वहां से, वो चरण ला रहे। मैंने कहा यार ये तो स्टिकर लेने गए थे, और मैं कहा फिर स्वरूप ले आए। मैं कहा स्वरूप तो गुरुजी ने हमें दे रखा है, मैं कहा स्टिकर चाहिए था। ये वहां से ना ऐसे माथे पे से लाते हुए पर मुझे कहते, मैंने कहा क्या दिया गुरुजी ने आपको, कहते चरण दिया। तो संगत जी ये वो चरण है, ये सब आप दर्शन कर लो, ये वो चरण है जो जिसमें गुरुजी चल के साक्षात मेरे घर पे आए थे। और मैं आपको बता नहीं सकती, रास्ते में मुझे इतनी फ्रेगनेंस थी, इतनी फ्रेगनेंस थी। कभी मुझे धूप की फ्रेगनेंस आ रही थी, कभी मुझे फ्लावर्स की फ्रेगनेंस आ रही थी, और मेरे गुरु महाराज ने मुझे 1 मिनट भी साथ नहीं मेरा छोड़ा। और मैं इतनी खुश हुई ना, मैं ये भूल गई कि मुझे क्या मिला है। बस मुझे ये याद रहा कि मेरे गुरुजी ने तो आज तो गुरुजी मेरे साथ आ ही गए घर पे। और ये बात है जो ये है जिस दिन होई अष्टमी थी उससे एक दिन पहले की बात है। ये होई अष्टमी से एक दिन पहले की बात है कि गुरुजी मेरे साथ चल के मेरे घर पे आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद क्या होता है संगत जी, मैं जैसे आती हूं यहाँ पे, उसके बाद क्या होता है, मैं घर आती हूँ। अगले दिन होई थी, होई के दिन हाँ अगले दिन होई थी। तो मैं गुरुजी को कह रही, मैं कहा गुरुजी कल तो हुई थी, मैं कहा मुझे कल आ जाना चाहिए था आपके पास, क्या पता आप मुझे बेबी ब्लेस कर देते। ये मैंने पहली बार गुरुजी को बोला। आप संगत जी यकीन नहीं मानोगे, अगले दिन एक कोरियर में गुरुजी का स्वरूप आता है मेरे पास येलो चोले पे। और मैं इतनी खुश कि गुरुजी आपने तो मुझे घर पे बैठे बैठे ही ब्लेस कर दिया। मतलब गुरुजी इतनी बात सुनते हैं संगत जी, हमारी इतनी बात सुनते हैं कि हम निहाल हो जाते हैं। मैं तो ऐसी हूँ, मेरे को तो थोड़ी सी कोई जरा सा मुझे गुरुजी का वो आ जाए ना कि हाँ मतलब कुछ ऐसा फील हो रहा है, तो मैं इतनी खुश हो जाती हूँ। मैं तो ऐसे कि जैसे अपने हस्बैंड के साथ कहीं अंकल के साथ बाहर जा रही हूँ, कोई गाड़ी के पीछे में जय गुरुजी लिखे, मैं कूदने लग जाती हूँ, जय गुरुजी वो जा रहे, गुरुजी वो जा रहे। मैं हर जगह गुरुजी को अपने पास महसूस करती हूँ, चाहे मैं बाहर कहीं भी चली जाऊं। तो अच्छी बात है। उसके बाद मैंने अपनी एक आंटी है, वो भी गुरुजी को मानते हैं, मेरे मामा जी की बेटी, मैंने उनको अपना सत्संग सुनाया। मैंने कहा देखो ऐसे ऐसे करके ना मुझे गुरुजी ने ऐसे ऐसे करके ब्लेस किया। तो वो कहते कि बहुत अच्छा है जय गुरुजी की कृपा कोई नहीं जान सकता, किसको कहां से कैसे ब्लेस कर दे वो। उसके बाद गुरुजी को मैंने बोला, नहीं मैंने उन अपनी आंटी को बोला, मैंने कहा मैं चाहती हूँ मैं गुरुजी को ना एक बार शुक्राना करके आऊं दोबारा से। और मैं क्या, मैं अब की बार सोच रही हूँ गुरुजी को दिवाली भी विश करके आऊं। मैं कभी गुरुजी पे ना दिवाली पे नहीं कभी गई मैं। तो वो कहती हाँ अगर गुरुजी ने बुलाया होगा तो चले जाना। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैं कहा देखते हैं गुरुजी। फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप की तरफ बोला, मैं कहा बुलाओगे या नहीं बुलाओगे। तो फिर मैं बोल के हंसने लगी। मैं कहा चलो, मैंने कहा ज्यादा भी क्या, मैं क्या आप सोचोगे तो बड़ी मतलब इसको तो क्या वो पंजाबी में कहते हैं ना, हाथ फोड़ो पहुंचा फाड़ लेंदे ने, वो हाल हो जाएगा। तो मैंने कहा गुरुजी अगर आपकी इच्छा होगी ना तो आप बुलाना, पर मैंने कहा मेरा बड़ा मन है आपके साथ दिवाली मनाने का। तो अभी हम दिवाली पे गुरुजी पे गए। संगत जी आप ये सोचो, गुरुजी के आगे ना हमारी कोई प्लानिंग नहीं चल सकती,
आप गलती से भी प्लान मत कर लेना कभी भी। ये मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरे गुरु महाराज जो है, इनकी मेहर कोई नहीं जान सकता, कोई भी नहीं जान सकता कि लाइफ में आपको कब कहाँ पे क्या कैसे ब्लेस कर दें आपको नहीं आइडिया। हम लोग सारा दिवाली वाले दिन फटाफट हम दोनों हस्बैंड वाइफ जल्दी जल्दी काम वाम करके हमने सोचा, हमने पूरी प्लानिंग कर ली। हमने कहा हम 3 बजे जाएंगे और मैंने कहा 3:30 मतलब 4:30 तक हम पहुंच जाएंगे, 1.5 घंटा हमें लगेगा। मैंने कहा वहां पे 1 घंटा लगेगा मंदिर में या 1.5 घंटा। मैं कहा हम 7 साढ़े 7 तक हम घर पे आ जाएंगे। मेरे अंकल ने भी यही प्लान, कहते हैं हाँ फिर हम वहां से आके फिर हम मतलब उधर चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। हम ऐसे निकले, जय गुरु जी करते हुए, आगे गाड़ियां जा रही। मैं कहते गुरु जी ने तो घर से बाहर निकले नहीं और दर्शन देने शुरू कर दिए। तो आंटी हम वहां पे गए, हमने दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन, बहुत अच्छे, मन खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मेरे मुंह से सिर्फ ये इतना ही निकला था, हैप्पी दिवाली, हैप्पी 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 दिवाली गुरुजी, बहुत 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 मुबारक आपको। मैं सिर्फ यही बोले जा रही थी गुरुजी के आगे, और मेरे मुंह से कुछ निकला ही नहीं, सिर्फ हैप्पी दिवाली ही निकला। तो हम ठीक है चलो। उस दिन मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आज मैं पहली बार दिवाली पे आपके पास आ रही हूँ, तो कुछ स्पेशल देना मेरे को आज। तो गुरुजी फिर गुरुजी हैं। अब वो दिवाली वाले दिन तो वैसे किसी को निराश नहीं कर सकते, वैसे तो वो कभी निराश नहीं करते। आपके लिए जो अच्छा है वो आपको देंगे ही देंगे। तो संगत जी क्या होता है, गुरुजी कई बार ना हमारे परीक्षा भी लेते हैं, और मैं तो कहती हूँ खेल जाते हो हमारे साथ कभी कभी आप। तो मैं गुरुजी को कई बार ऐसे बोलती हूँ गुरुजी के, गुरुजी आज तो खेल गए आप हमारे साथ। तो वो मैं हंसने लग जाती हूँ फिर ये चीज बोल के गुरुजी को। तो मैंने कहा गुरुजी आज ना मुझे आपसे कुछ ब्लेसिंग चाहिए, कुछ ब्लेसिंग चाहिए। मैंने कहा आज मैं दिवाली पे आपके पास आ रही हूँ ना, तो मैं कभी दिवाली पे नहीं आई, और मुझे आज आप खाली हाथ तो मत भेजना। तो वहां सबको ब्लेसिंग उस दिन मिल ही रही थी। ठीक है, हम आगे आगे बढ़ते गए। मेरे अंकल मुझे कहते कि किसी दिन हम गुरुजी के यहाँ पे ना सेवा करके जाएंगे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं भैया, जब गुरुजी का हुक्म होगा वो सेवा भी करवा लेंगे हमसे। तो संगत जी हम गुरुजी के दरबार से बाहर निकले, हमने जोड़ों के वहां पे दर्शन किए। जैसे ही हम नीचे लंगर हॉल की तरफ जाने लगते हैं, मेरे अंकल को अंकल ने रोक लिया। अंकल ने रोक के बोला सेवा करेगा। मेरे अंकल ने मुझे बाद में बताया ये चीज, कहता सेवा करेगा, जब तक कहूंगा जब तक करनी पो, मतलब अपने आप छोड़ के नहीं जाना। और ये सिर्फ कौन बोल सकता है, ये सिर्फ हमारे गुरुजी ही बोल सकते हैं कि सेवा करेगा, जब तक कहूंगा जब तक करनी पो, भी जब तक मैं बोलूंगा जब तक करनी पड़ेगी। और मेरे अंकल के मुंह से ना नहीं निकला, कह रहे हाँ जी हाँ जी। और इनको लगा कि बाद में बोलेंगे कभी सेवा के लिए, वो कह रहे चल फिर अंदर जाओ। मेरे अंकल को लंगर हॉल में ले गए। लंगर हॉल में ले गए जब वहां पे, तो ये मेरे को देख रहे कि मैं फंस गया। ये तो इस हिसाब से थे कि भैया आज जाएंगे हम और कल मतलब कभी फिर दोबारा सेवा का मौका मिलेगा। इनको क्या पता कि अभी ले जाएंगे गुरुजी। तो अब गुरुजी की माया तो गुरुजी जाने, और मैं सोच रही हूँ गुरुजी आपने तो मैंने कहा जो आप कहते थे ना कि यहाँ पे आके कोई किसी का हस्बैंड नहीं, कोई किसी का वाइफ नहीं, सिर्फ आपकी अपनी जर्नी सिर्फ गुरुजी के साथ है। आपकी अकेली जर्नी स्टार्ट होती है वहां पे। आप वहां पे ये नहीं देख सकते कि मेरे हस्बैंड पीछे रह गया, मेरी वाइफ। गुरुजी जानते हैं वो उनको किसको कैसे ब्लेस करना है। आपको नहीं पता कर्म, जैसे संगत जी मैं कहूं मेरे कर्म ज्यादा भारी हैं। हम लोगों कर्मों के कारण ही तो अपने परेशान होते हैं कि हम लोगों ने इतने बुरे कर्म कर रखे हैं। हर गलत काम हम लोग करते थे या करते हैं, आज भी बहुत ऐसे हैं जो नहीं मान रहे। हम सबसे गलतियों से भी हम कई बार गलत काम कर जाते हैं, लेकिन उस सब का खामियाजा जो है जिसे हम सबको प्योर करने में गुरुजी को कितनी मेहनत लगती है, इस चीज का हमें अंदाजा भी नहीं है। इसलिए संगत जी कभी भी मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, कभी भी अगर हम दुखी होते हैं, हम कोई गलत काम करते हैं ना, संगत जी हमारे गुरुजी बहुत दुखी होते हैं। आप फील करके देखो, अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हो और वो गलत काम या गलत रास्ते पे हो, तो आप कितने दुखी हो गए। आप हो गए यार ये अगर सही रास्ते पे चलेगा तो कितना अच्छा है, इसके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी। हम अपने गुरुजी को क्यों दुख पहुंचाएं। हम अगर हम खुश रहेंगे, हमारे गुरुजी इतना खुश रहेंगे हमें देख के, क्योंकि माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को देख के दुखी नहीं होते, वो हमेशा खुश ही होते हैं। अगर बच्चे दुखी हैं तो माँ बाप भी दुखी हो जाते हैं वहां पे। तो
ऐसे ही मेरे अंकल के जो कर्म थे वो उनकी और गुरुजी के बीच की जर्नी थी, वो उनकी अपनी जर्नी थी। उनको गुरुजी ने उनके कर्मों को कैसे काटना था वो सिर्फ गुरुजी जानते थे, वो भी नहीं जानते थे कि गुरुजी ने उनको कैसे क्या ब्लेस किया है, किस लिए किया है, क्यों किया है, वो कोई नहीं जानता उस चीज को। तो मैंने मेरे अंकल चले गए वहां पे, तो मैं लंगर हॉल में गई। लंगर हॉल से मैं ऊपर सीढ़ियों में लंगर हो रहा था, उस सीढ़ियों से ऊपर जाके ऊपर वाले रूम में जो ऊपर है वहां पे हॉल में लंगर हो रहा था। तो वहां पे गुरुजी ने मुझे आधा घंटा बिठा के रखा। पहले तो लंगर क्योंकि नीचे से नहीं आ पा रहा था किसी रीजन के कारण, क्योंकि जो सेवादार थे वो कम थे। तो वहां पे आधे घंटे के बाद लंगर आया, मैंने लंगर किया। गुरुजी का लंगर प्रसाद खा के मैं नीचे आ गई। मैं नीचे आके मैंने गुरुजी से सिर्फ हाथ जोड़ के इतना बोला कि गुरुजी आप सब जानते हो, मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगी, अब जो करना है आपने करना, मैं आपके भरोसे आई हूं और आपके भरोसे ही मैं जाऊंगी। तो संगत जी मैं जो थी, मैं लंगर करके 5 बजे मैं नीचे आ गई थी। लेकिन मेरे अंकल जैसे सेवा में गुरुजी ने वहां पे लेके, तो मैं बाहर बैठी रही। बाहर भजन चलते रहे, उसके बाद फिर मंत्र जाप जो था वो स्टार्ट हो गया। संगत आ रही थी, जा रही थी। वहां पे एक संगत थी, उन्होंने, मुझे नहीं पता ये चीज सही थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी की जर्नी के अंदर गुरुजी और जो सेवादार है उनकी जर्नी में आप नहीं जा सकते, क्योंकि क्या पता गुरुजी उनका क्या कल्याण कर रहे हैं जो आपके जाने से वो बीच में रुक सकता है। तो उनके बेटा था, वो भी सेवा में थे, तो उन्होंने कहा कि मैं फोन करके बुला लेती हूँ। लेकिन मेरे अंकल का, जैसे हम दोनों जब भी जाते हैं मंदिर में सेवा, हम लोग फोन जो है अपना बंद कर देते हैं, हम लोग फोन ऑन नहीं रखते बिल्कुल भी। हम मंदिर में जैसी लाइन में लगते हैं अंदर जाने के लिए, हम फोन स्विच ऑफ करके अपने पॉकेट में डाल लेते हैं। बाहर आते हैं फिर देखते हैं कि मैसेज वैसेज आया, उसके बीच में सिर्फ हमारा और गुरुजी का ही रिलेशन होता है वहां पे। तो उन्होंने बोला कि ना अभी तू फोन करके बुला ले उसको, बोला अपनी उनकी बहू थी आई थिंक वो, कि फोन करके बुला ले, हम घर जाने के लिए लेट हो रहे हैं, हमने दिवाली का भी तो मत्था टेकना है। तो मुझे ऐसा, मैंने उनको कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं अजीत को, मुझे एकदम से गुरुजी ने माइंड में डाला कि तू मत बुला। मैं सोच रही कि मैं भी फोन करके देखती हूँ, या मैं अंदर जाके किसी सेवादार को बोल देती हूँ कि हमने तो जाना भी गाजियाबाद है और रात का टाइम है, दिवाली का टाइम वैसे है और हम तो लेट बहुत हो जाएंगे। फिर मेरे एकदम से मन में आता है कि तू मत जा बुलाने। मैं रुक गई, मैं वहीं बैठी रही। तो मेरे अंकल जो है वो 7:30 पौने 8 बजे वो आते हैं वहां से सेवा करके अपना, जो भी गुरुजी ने उनको बख्शा। और मैं वो तो अंदर सेवा कर रहे थे, मैं जैसे बाहर बैठी थी, तो वो मेरी भी वो सेवा ही थी एक तरह से। मैं भी उसमें सिर्फ गुरुजी को ही याद करी थी, गुरुजी के पोस्ट देख रही थी। तो सेवा मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है गुरुजी के यहाँ पे, क्योंकि वो सिर्फ एक सेवा नहीं है, वो आपके हर जन्म में आपका जो भी आपके कल्याण होने का एक रास्ता, आपको पथ मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है। उसमें सिर्फ आपकी और गुरुजी की जर्नी होती है, उसके अंदर और कोई नहीं आ सकता। हर सेवादार की गुरुजी के साथ अलग जर्नी रही है। ठीक है, मैं बहुत खुश हुई, मेरे अंकल बाहर आए, मैं भी हैप्पी, वो भी हंसते हुए आ रहे, कहते मेरा तो बहुत मन था और करने का सेवा। मैंने कहा कोई नहीं, गुरुजी की इच्छा हुई मेरे महाराज की, तो मैंने कहा वो आपको दोबारा फिर सेवा करवाएंगे। उसके बाद ठीक है, चलो वो बाहर आए, हम सारे वहां पे, मैं भी खुशी बड़ी बैठी और संगत को देख रही। अच्छा लगता है, अपने गुरु परिवार हंसते खेलते दिखे तो कितने प्यारे लगते हैं। तो मैं गुरुजी कह रही, मैंने कहा गुरुजी, जैसे किसी ने आंटी ने सूट कुछ, मैं कहा आंटी का सूट बड़ा अच्छा लग रहा है, आंटी की साड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, वो एक छोटा सा बेबी था, मैंने कहा गुरुजी ये बेबी बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं ऐसे मतलब गुरुजी से अंदर ही अंदर बातें कर रही। फिर मैं गुरुजी को बोली, मैं कहा गुरुजी आज तो ना आप हमें भर भर के खजाने देना। मैंने कहा आज तो अंकल से आपने सेवा भी ली, पता नहीं आपने हमारे क्या कर्म काटे होंगे, तो मैंने कहा आज तो मुझे गिफ्ट चाहिए। हाँ, खजाना नहीं बोला, मैंने बोला कि मुझे ना आज गुरुजी आपसे गिफ्ट चाहिए। तो अब मैंने तो एक नॉर्मल उसमें बोल दिया कि हाँ, मुझे मेरे मन में आया तो मैंने गुरुजी को बोल दिया। गुरुजी ने ना मतलब वो इतना अच्छे से पूरा किया ना मेरा, मैं आपको बता नहीं सकती आंटी। मतलब मेरे अंकल बाहर आए, मैंने कहा और भी सेवादार जी, मैं उनका ऐसे करके बोली तो हंसने लग गए। मैंने कहा अब मैं ये सोच रही कि आपको अंकल बुलाऊं या सेवादार बुलाऊं। मैंने कहा आप तो भैया गुरुजी की यहाँ पे सेवा करने के लिए रेडी हो गए हो, गुरुजी ने आपको तो मैं मैं ज्यादा गुरुजी करती हूँ। मैं कहा गुरुजी ने तो सबसे पहले आपको ही ब्लेस किया। मैंने कहा तो फिर मेरे अंकल कहते हैं
तू तो ऐसे कहते हैं चल लेट हो रहे हैं तो चलो चलते हैं। मैंने कहा आप अपनी, कह रहे मैं अपनी ब्लेसिंग ले लूं। मैं कहा ठीक है ब्लेसिंग ले लो। अभी अंकल मेरे वहां पे ब्लेसिंग लेने गए तो आप मानोगे नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ संगत जी, आप रुको। मेरे को तो आंटी ने ये सब रूप दिया गुरुजी का, ये सबको मिला होगा जो जो दिवाली के दिन गए होंगे वहां पे बड़े मंदिर में। ये देखो ये सबको ये गुरुजी का ये सब रूप मिला होगा, ये देखो ठीक है। ये मेरे गुरुजी आए मेरे घर इस रूप में। और जो बात मैं कर रही हूं खजाने की, जो बात मैं खजाने की कर रही हूं ना आंटी, ये देखो ये रहा गुरुजी का खजाना। ये गुरुजी ने मेरे अंकल को दिया, दिवाली का तोहफा कह लो या मैंने बोला कि मुझे गिफ्ट चाहिए, उन्होंने भर भर के दिया इसके अंदर हमें। मतलब जो मैं सोचती रह, बहुत बहुत धन्यवाद है इसमें मेरे गुरुजी का शुक्राना। मतलब ना मुझे पहली बार गुरुजी के वहां से कोई एक ब्लेसिंग मिल जाती थी ना, मैं कूदती थी, मैं खुश होती थी। मैं आते हुए ना बाइक पे एक्टिवा उसको देखती रहती थी और मैं अपने अंकल हाय देखो देखो गुरुजी कितने प्यारे लग रहे हैं, हाय गुरुजी का ये, हाय गुरुजी के वो। मैंने कहा देख चोले कितने प्यारे लग रहे हैं, गुरुजी के पीछे फ्लावर लग रहे कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मैं ऐसे पागल हो जाती थी उस चीज को। और ये खजाना देख के तो मैं सच में ही पागल हो गई। इसमें गुरुजी ने मुझे स्टिकर्स भी दिए, लॉकेट्स भी दिए, टॉफियां भी दी इसके अंदर मुझे चॉकलेट की, क्योंकि मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। और इसके अंदर गुरुजी ने 2-2 स्टिकर दिए हैं, अपना स्वरूप दिया, लॉकेट स्वरूप दिया। और संगत जी हमें क्या चाहिए, हम लोग सिर्फ ये मांगते हैं पैसा दे दो, ये कर दो, ये सब चीजें गुरुजी दे देंगे, टाइम आने पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। पर मैंने ये देखा कि अगर आप गुरुजी से कुछ नहीं मांगते ना तो आपको इतना बड़ा देते हैं ना कि आपसे संभले नहीं संभलता। मेरे महाराज की इतनी कृपा रही है कि मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे पे बहुत कुछ है, पर मेरे पे मेरे गुरुजी का ब्लेसिंग्स, इनका आशीर्वाद इतना है कि मुझे कुछ लगता ही नहीं कि मेरे पे किसी चीज की कमी है। मेरे पे बेबी नहीं है, मुझे फील नहीं होता कि मेरे पास नहीं है। मुझे बहुत संगत भी बोलती है और भी रिलेटिव्स भी बोलते हैं कि तू तो गुरु को मानती है, तेरे गुरु ने तुझे क्या दिया। संगत जी जो गुरुजी को मानते हैं ना सिर्फ वही बता सकते हैं कि गुरुजी ने उनको क्या दिया। मुझे हमारे गुरुजी ने हमें लाइफ का, रियलिटी में लाइफ किसको कहते हैं वो सिखा दिया। हमारे गुरुजी ने हमें सहन करना नहीं, आप बोल शांत रहना, चीजों को सुनना। हम पहले सुनते नहीं थे, सिर्फ हमें बड़बड़ बोलने की आदत थी, हम वो करते थे, हम सुनते नहीं थे। पहले हमें गुरुजी ने सुनना सिखा दिया, हमें गुरुजी ने अच्छे और बुरे में फर्क करना सिखा दिया, हमें गुरुजी ने ये सिखा दिया कि हमें सामने वाले के साथ क्या बोलना है। हम कभी हमें मेरा गुस्सा, मैं बहुत गुस्से वाली थी आंटी, संगत जी मैं बहुत गुस्से वाली थी। मेरा गुस्सा गुरुजी ने ऐसे कर दिया, ऐसे दबा रखा है मेरा गुस्सा, मुझे गुस्सा ही नहीं आता। मुझे सब कहते हैं कि तुझे गुस्सा नहीं आता, मैंने कहा नहीं आता। तो अब क्या कह सकते हैं भाई, अब कहते हैं जो आपको इंटरनल, जो आपको गुरुजी ने ठीक किया है वो आप जानते हो। मेरे ना इस शोल्डर में, लेफ्ट शोल्डर में मेरे पेन रहने लग गया था, चेस्ट पेन होने लग गया था मुझे, क्योंकि जैसे पहले टेंशन थी, डिप्रेशन था। तो मैंने एक दिन गुरुजी को बोला रात को सोते सोते, मैंने कहा गुरुजी मैं क्या मेरे ना ये वाले कंधे में ना बड़ा दर्द होता है, मैं क्या मुझे डर लगता है कहीं हार्ट वाट की प्रॉब्लम ना हो जाए मेरे को। और मैं हंस के बोलती हूँ ये सब चीजें गुरुजी को। मैं क्या गुरुजी ये बंद कर दो। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने ये चंदन का जो गुरुजी का हम तिलक लगाते हैं, मैंने जय गुरुजी करके यहाँ पे लगाया और जय गुरुजी करके मैंने यहाँ पे लगाया। मेरे आज तक इस कंधे का, मेरा शोल्डर का पेन बिल्कुल गायब है। पहले मेरे को बहुत पेन होता था, बैठ उठते कोई मैं वजन उठाती तभी तो मुझे ऐसे सिम्टम्स लगने लग गए थे कि मेरे को कोई हार्ट का इश्यू हो ना जाए। पर मेरे गुरुजी ऐसे हैं कि आप उनको इतना सा बोलो वो इतना सारा देते हैं आपको। आप उनको अपनी प्रॉब्लम्स, पहले मैं सोचती थी मैं किसको शेयर करूं, कोई घर में प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, पहले मैं हर जगह फोन करती थी अपने रिलेटिव्स को। अब मैं कहीं फोन नहीं करती, मेरा फोन सिर्फ गुरुजी के पास जाता है और सिर्फ फोन क्या जाता है, मैं क्या बोलती हूँ, गुरुजी आपको पता है मैं किस हाल में हूं, अब आपको देखना है, आपकी बेटी हूं, आपका ही परिवार है। अगर ये सिर्फ मेरी लाज नहीं है, ये अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है ना तो सब ये कहते हैं कि तू उस गुरु पे गई थी तो तेरा क्या बना। तो मैं अब ये आपने देखना, आपने मेरे अपने और मेरे दोनों के नाम की लाज रखनी है और मेरे गुरुजी लाज रखते हैं, ये रियलिटी है। और मतलब आप किसी को क्या बता सकते हो कि आपके गुरुजी ने आपको क्या दिया।
क्या ही बताओ, आप अपनी फीलिंग्स को कैसे सामने वो और अगर आप रख भी दोगे ना तो वो समझ नहीं पाएंगे उस चीज को, वो कहेंगे ये मजाक कर रही है या ये सच नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो जाएगा कि आपको कहीं से जाने से आपको गुस्सा शांत हो जाए, कहीं से जाने से आपको आपके पास कुछ है नहीं है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं गुरुजी सिर्फ इतना कहती हूँ कि जग रूठे पर आप मत रूठना कभी भी हमसे। जग रूठ जाएगा ना कोई दिक्कत नहीं है, गुरुजी अगर आप रूठ गए ना हमसे तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे, हमें हमारी तो कोई बाह पकड़ने वाला भी नहीं है। और हम नहीं चाहते कि आप हमारी बाह छोड़ो कभी भी, और कभी हम गलती से छोड़ भी देना, चाहे डांट के, जैसे भी आपने हमें सीधा करना हो सीधा करके रखना। हम तो आपके बच्चे हैं, आपके चरणों में हैं गुरुजी, और हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है गुरुजी के अलावा, कोई भी नहीं है। मैं फर्स्ट टाइम जो है लाइव कर रही हूँ, मैंने शायद लगता है मैं कुछ गलत भी बोल गई हूँ तो मुझे माफ करना। मैंने कभी लाइव शेयर नहीं किया है, बट हाँ मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैंने सत्संग जरूर शेयर किए हैं। हाँ, इसके बीच में मैं आपको एक सत्संग और बताऊंगी गुरुजी ने जो मेरा स्टार्ट करवाया। लेकिन मैं लाइव पहली बार भी आज, जैसे हम पूजा करके हटे विश्वकर्मा जी की, तो हाँ एक सत्संग और मुझे गुरुजी ने भी याद कराया। संगत जी देखो गुरुजी क्या कर रहे हैं, रिश्मे कर रहे हैं, लेकिन मैं बताती हूँ। अभी जैसे हम विश्वकर्मा जी की पूजा करके तो मैं खाना खाने लगी, तो मैं ऐसे देख रही तो मेरे मन में आता है कि सत्संग शेयर कर। अब मैं कह रही गुरुजी क्या शेयर करूं, तू शेयर कर, मतलब मेरे को ऐसा अंदर से फीलिंग आ रही है। मैंने अपने अंकल को बोला, मैंने कहा मुझे लाइव शेयर करना है सत्संग। वो भी कह रहे जा कर ले। तो कहते गुरुजी की ब्लेसिंग है, जितनी संगत तक हम लोग क्या है ना, बहुत सी संगत ऐसी है जो अपनी ब्लेसिंग्स को, गुरुजी की ब्लेसिंग्स को नहीं बताना चाहती या उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। मेरे को तो मेरा अपना प्लेटफॉर्म गुरुजी ने मैंने तो खुद पेज बनाया हुआ है, तो अगर मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे अपनी ब्लेसिंग्स को शेयर नहीं किया, गुरुजी ने जो मुझे ब्लेस किया है, जैसे जितना ब्लेस किया है गुरुजी ने मुझे, तो उस चीज में फिर उस चीज का फायदा क्या हुआ? क्योंकि आप गुरुजी कहते थे सुनन वाले दा भी भला और सुनान वाले दा भी भला, तो हम क्यों ना एक दूसरे का भला करें, क्यों ना हम अपनी ब्लेसिंग्स को शेयर करें, ताकि और संगत के, पता नहीं संगत जी आपकी कौन सी ब्लेसिंग, कौन सी गुरुजी की मेहर किसी और का रास्ता बना दे, किसी और को सही रास्ते पे ले आए, ये कोई नहीं जानता। अभी मैं सत्संग करने से पहले बड़ी नर्वस थी, मैं क्या गुरुजी क्या करूं, ये सब रूप दे दिया उन्होंने मेरे हाथ में, कह रहे इसको हाथ में रख और शेयर करती जा अपनी ब्लेसिंग्स, मैं तेरे साथ हूँ। और बुलाने वाले भी यही हैं, करवाने वाले भी यही हैं। हम तो कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ना, हम करने वाले हैं, यही करवाने वाले। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे में गुरुजी ने बिल्कुल खत्म कर दिया। हमने अपनी लाइफ में बहुत गलतियां करी हैं संगत जी, बहुत ही ज्यादा गलतियां करी हैं, लेकिन हमारे मालिक इतने दयालु है ना, ये इतना प्यार से रखते हैं, वैसे फूलों की तरह संभाल के रखते हैं अपनी सारी संगत को। अब मैं बता रही हूँ आज क्या हो रहा है। आज हुआ, मैं खाना बना रही थी, भोग लगाते हैं हमारे यहाँ, हलवा प्रसाद का भोग होम देते हैं उससे, तो मैं हलवा बना रही थी और मेरी किचन में, मैंने पोस्ट भी डाला था, आप देख सकते हैं, मेरी किचन में येलो कलर की बटरफ्लाई आ गई एकदम से रात के टाइम में। उससे 5 मिनट पहले मैं बोल रही, मैं कहा गुरुजी कल दिवाली थी, कल तो दिवाली हमने आपके साथ मनाई, और आज विश्वकर्मा डे पे ना थोड़ा सा मिसिंग सा लग रहा है। और इतने में मेरी ऐसे में देखती हूँ और ऊपर बटरफ्लाई एंड भाग रही है, वो बहुत तेज फड़फड़ा रही है। तो मैंने कहा जय गुरुजी, मैंने अपने अंकल को बुलाया, मैंने कहा देखो इधर आओ। कहते क्या? मैं कहा देखो गुरुजी। कहते वाह जय गुरुजी। कहते आज तो गुरुजी ने दर्शन दे दिए। मैं अभी गुरुजी से अपने मन की बात कर रही थी। आप मुंह से नहीं निकालोगे ना, अपने मन में भी रखोगे, गुरुजी तब भी समझ जाते हैं आपकी बातें। और कल क्या होता है, कल गुरुजी ने मेरे कहते हैं कि अगर दिवाली वाले दिन आपको छिपकली दिख जाए तो मतलब कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी आपके आसपास ही है। कल ऐसे ही वो हम खाना वाना खा के, मैं ऐसी डोर पे खड़ी हो गई, कुछ 12:30-1 बजे का टाइम था, और मुझे सामने ही जो थी लिजर्ड मुझे दीवार पे दिख गई। तो मैं कह रही जय गुरुजी, मैं अपने अंकल को कह रही, मैंने कहा देखो बाहर छिपकली है। कह रहे गुरुजी सारा कुछ तेरे को दिखाते हैं, फ्रेगनेंस भी तेरे को आती है, तितली भी तेरे को दिखती है, क्या कहते हैं गुरुजी सुन भी तेरी लेते हैं, सपने में भी तेरे को आते हैं, मेरे को तो कभी नहीं आए। तो मैंने कहा अभी वो कई बार मेरे से जेलस हो जाते हैं कि भी गुरुजी तो तेरे को हर बार सपने में दिख जाते हैं, जब भी तू गुरुजी को याद बोलती है, या मैंने कहते मेरे को तो कभी दिखते नहीं है।
तो मैंने कहा इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं। मैं कहा आप गुरुजी को बोलो। कह रहा मैं तो बोलता हूँ पर गुरुजी मेरी सुनते नहीं है। मैंने कहा ये बात नहीं है, ये बात आप कभी भी अपने मन में मत लाना कि गुरुजी आपकी नहीं सुनते। अगर गुरुजी आपके सपने में आ रहे हैं या आपको, वो अलग बात है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, लेकिन उसके साथ गुरुजी आपके कोई ना कोई कर्म भी काटते हैं। और गुरुजी तो हमेशा हमारे अंग संग है, सिर्फ उनको महसूस करो। अभी मैं महसूस कर रही हूँ कि गुरुजी मेरे साथ बैठ के और देख रहे हैं कि क्या बोल रही है ये, पर गुरुजी को पता है कि सब वही बुलवा रहे हैं, मैं तो कोई नहीं होती बोलने वाली। और एक सत्संग मैं और आपसे शेयर करती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं डिप्रेशन में रहने लगी थी, तो अब संगत जी आपको मेरे सत्संग से ये तो पता लग गया होगा कि मुझे बोलने का शौक है, मुझे अच्छा लगता है मुझे बोलना। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने नहीं बोला, मेरे अंकल ने बोला कि गुरुजी बहुत बोलती है, इसका कोई इलाज करो। तो गुरुजी ने क्या करा, तो मेरे अंकल ना रोज गुरुजी को बोलते हैं, यहाँ पे इनका टेबल है अपना काम करते हुए, कि गुरुजी बहुत बोलती है कई बार, तो ना इसका इलाज करो कोई, जिससे बोलते बोलते थक जाए, इसकी एनर्जी निकले। तो कहते मेरे को काम नहीं करने देती है, कई बार बीच बीच में जाके टोकती है। तो गुरुजी ने क्या किया, मेरे को एकदम से मेरे अंकल ने बोला तुझे इतना बोलने का शौक है ना, जा कोई वीडियो बना। तो मैं क्या वीडियो बनाऊं, फिर मेरे को तो बुरा तो लगा क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया। अच्छा हमारे में क्या है ना कि हम लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, शिकायत लेके हम गुरुजी के पास ही जाते हैं। इन्होंने भी गुरुजी को बोला कि ये बहुत बोलती है और इसका कोई इलाज करो। मैंने भी गुरुजी को बोल दिया, मैं देखो गुरुजी कैसे बोल रहे हैं ये मेरे को। मैंने कहा ऐसे कोई बोलता है कि अभी जा कोई वीडियो बना। तो ऐसी मैं बैठी थी, तो एक सत्संग आ रहा था, उसमें कुछ उन्होंने यूट्यूब का बता दिया, तो मेरे दिमाग में एकदम से मतलब हुआ कि अरे हाँ मैं भी ऐसे करती हूँ, मैं भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो ऐसे करके फिर गुरुजी ने मेरा व्लॉगिंग चैनल शुरू करवा दिया। तो मैं गुरुजी को कहती हूँ, मैंने कहा गुरुजी मेरा व्लॉगिंग चैनल तो आपने शुरू करवा दिया, अब उस पे ना मेरे अंकल कहते कि सही है अपना वीडियो बनाती है, थोड़ी तेरी एनर्जी डाउन होती है और अपना वो होती है। तो मैंने गुरुजी, अच्छा फिर मैं कंफ्यूज होगी मैं इसका नाम क्या रखूं। मैंने कहा मैंने जो गुरुजी का भी वो बना रखा है मैंने यूट्यूब चैनल गुरुजी का परिवार, मैं कहा चलो ये तो गुरुजी के नाम से नहीं हो सकता, ये तो व्लॉगिंग चैनल है। तो मैं कह रही कि गुरुजी मैं क्या रखूं, तो मेरे दिमाग में कुछ डालते हैं कि इंडियन हरजीत व्लॉग्स रख दे तू। तो मैं कह रही गुरुजी ये तो बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है, इंडियन हरजीत व्लॉग। मैं तो इंडियन हूँ। अब इंडियन हरजीत व्लॉग्स गुरुजी ने क्यों बोला, क्योंकि मुझे इंडिया से बहुत ज्यादा प्यार है अपने, और मैं हर चीज में कभी खुश होते हैं आई लव माई इंडिया, तो मैं सब यही चीजें करती रहती हूँ। तो गुरुजी ने ऐसे करके मेरा ब्लॉग चैनल स्टार्ट करवा दिया, मैं उसमें बिजी रहने लगी। मैं गुरुजी के जाती तो मैं ब्लॉगिंग करती हुई जाती थी, वहां से आते मैं ब्लॉगिंग करती थी, गुरुजी के वहां के शूट्स डालती थी मैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगने लग गया। इसमें एक बात तो मैंने देखी कि गुरुजी आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए आपको नई नई आइडियाज भी देते हैं आपकी लाइफ में, वो आपके एक मेंटोर बन जाते हैं, वो एक आपको सही रास्ता, सिर्फ लाइफ को लेके नहीं, आप कहाँ पे खुश रह सकते हो ये चीज भी आपको सिर्फ गुरुजी ही बता सकते हैं। तो मेरा तो गुरुजी के साथ ये एक्सपीरियंस रहा है संगत जी। मैं इससे ज्यादा तो मैं, और मेरे को अभी गुरुजी की अभी और इजाजत नहीं है, सत्संग बहुत है, 2-3 सत्संग मेरे बहुत बड़े बड़े हैं जो गुरुजी के अभी हुक्म नहीं है, और उनके हुक्म से ऊपर हम चल भी नहीं सकते। लेकिन संगत जी मैं आपसे इतना ही कहूंगी कि लाइफ में किसी पे विश्वास करें ना करें, एक अपने गुरुजी पे और अपने खुद पे आप सबसे पहले विश्वास करना। आप यकीन मानिए मैंने अपने आप पे विश्वास किया, मेरी लाइफ बदल दी गुरुजी ने। मेरे को ये सब चीजें मेरे पे हो ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता। कोई इंसान कहेगा कि एक इंसान ये तो बच्चा हो गया, ये सब चीजें, पैसा, ये सब चीजें तो होनी बहुत जरूरी है, आप मुझे लगता है जरूरी है। और ऐसा नहीं है, आप देखो ना कि जो हमारे गुरुजी हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे महाशिव हैं, वो हमें वो चीज क्यों नहीं देंगे जो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन उसका सही टाइम आने पे वो हमें देते हैं। उसका सही टाइम आने दो और फिर देखो आपको कितना भर भर के देते हैं। आपको इतना देंगे महाराज कि आपसे संभाला भी नहीं जाएगा। इसलिए अपने गुरुजी से कभी मत मांगो कि गुरुजी हमें ये दो, हमें वो दो, सिर्फ इतना मांगो कि हमें बख्श दो गुरुजी, हमारे गुनाहों को बख्शो, हमें माफ करो, हमारा हाथ हमारा कभी मत छोड़ना, हमारे अंग संग रहो हमेशा। मैं आपको मिलवाती हूँ अभी जो मेरा, इधर आओ बेटा, इधर आओ, ये देखो अपने आप ही आ गई ना, ये देखो बेटा, इधर देखो, ये देखो, ये मेरे गुरुजी का ये बेटा ये आया हुआ है।
ये है जो मेरे को गुरुजी ने ब्लेस किया। बेटा अपना फेस तो दिखाओ ना, देखो देखो सब देखेंगे आपको। ये है जय गुरुजी, है ना, जय जय करते हो ना आप यहाँ पे आके। चलो आप जाओ पापा के पास, है नहीं, जाओ पापा के पास चलो बेटा। अभी मैं इसको पता है कि हाँ गुरुजी के पास बैठी है ये, तो मैं चलूं। ये मैं यहाँ पे अगर गुरुजी से बात भी कर रही होंगी तब भी आ जाएगी ये यहाँ पे। और इसको तो बड़ा शौक होता है कि तिलक लगेगा और ये खाने पीने को मिलेगा मुझे, यहाँ से प्रसाद ले लेगी, किशमिश होगी या कुछ इलायची वगैरह होगी वो खा लेती है ये। और एक चीज मैं और बताऊंगी कि गुरुजी ने मुझे, मैं पहले नॉनवेज भी खाती थी पर गुरुजी ने मेरा वो भी छुड़वा दिया। मेरे को डॉग, गुरुजी ने, एक डॉग नहीं मैं बोलूंगी इसको, अपना बच्चा बोलूंगी, मेरे को ऐसा ब्लेस किया है। बहुत से डॉग्स जो है वो नॉनवेज खाते हैं, मेरा बच्चा बिल्कुल भी नॉनवेज पसंद ही नहीं करता। आप उसके आगे नॉनवेज रख दोगे वो नहीं खाएगी, वो सूंघ के चली जाएगी उसको। मतलब मैंने बहुत ही रेयर देखे हैं ऐसे कि जो डॉग्स जो होते हैं वो नॉनवेज ना खाएं। इसको गुरुजी ने इतना ब्लेस कर रखा है ना, ये उसको बोलो गुरुजी कहाँ है तो कभी बाहर वाली फोटो में देखती है, नहीं तो यहाँ आके देखेगी भी ये रे गुरुजी। और मैंने कहा कि जैसी प्रभु की माया, जैसा उन्होंने जिसको जैसे से ब्लेस करना है वो वैसे वैसे उसको ब्लेस करेंगे ही। आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है कि ये जो पेश है गुरुजी का परिवार, अगर संगत जी आप चाहे तो आप अपनी लाइफ के गुरुजी के साथ एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम लोगों के एक्सपीरियंस, जो भी हमारी ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी ने जो हमें बख्शी हुई हैं, वो और ज्यादा संगत के पास जाए और उससे और ज्यादा संगत का कल्याण हो और उसके साथ साथ हमारा भी कल्याण हो। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे कि सुनने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है। इसलिए सत्संग को कभी भी ये मत सोचो कि ये तो मैंने सुना हुआ है, इसको क्यों सुनना। आपको हर बार आप अगर कोई सत्संग सुनते हो उसका मीनिंग हर बार आपको नया मिलेगा, उसमें आपको हर बार नया ही आंसर मिलेगा गुरुजी की तरफ से। और गुरुजी कभी भी, जब भी हम कितने भी सत्संग सुन लें, आप हर बार किसी भी सत्संग को सुनो वो आपको नया ही लगेगा सत्संग। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप भी अपने सत्संग को शेयर कीजिए। ये नहीं कि यहाँ पे आप सबके फोन में व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके आप अपनी संगत को भेज सकते हैं, वहां पे भेज सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं इसी में आपके साथ आपका इसमें सत्संग शेयर हो सकता है आपका। जितना हम अपने गुरुजी की महिमा का गुणगान करेंगे गुरुजी से, उतना ही हम और ज्यादा जुड़ते जाएंगे। हमारा जब हम अपने सत्संग, हम क्या है ना, हम लोग जो नहीं है हमारे पास वो याद रखते हैं, जो हमारे पास ब्लेसिंग्स जो हमें मिली हैं गुरुजी से, गुरुजी ने जहां जहां हमें ब्लेस किया वो सब हम भूल जाते हैं। समय समय पे हम भूल जाते हैं बहुत सी चीजें, बहुत से संगत ऐसी है जो भूल जाती है, जो कहती है कि मुझे याद नहीं आ रही है हमारी कौन सी ब्लेसिंग है। अपनी ब्लेसिंग्स को कभी मत भूलो, क्योंकि जब तक आपके माइंड में ब्लेसिंग्स रहेंगी ना गुरुजी की, आप तब शुक्राने करोगे और तब आपको ये पता रहेगा कि बहुत सी संगत, बहुत से लोगों के पास तो ये भी नहीं है जो हमारे पास है। तो इसलिए आप कभी भी ये मत सोचना कि हमारी ब्लेसिंग्स कम है। अपनी ब्लेसिंग्स जो है वो काउंट करो, अपने ट्रबल्स को मत काउंट करो कभी भी कि हमें ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स को जितना आप कहते हैं ना कि जो वाइब्रेशंस आप यूनिवर्स में छोड़ते हो, गुरुजी भी कहते थे कि पॉजिटिव रहा करो, नेगेटिव होने की लोड नहीं है। नेगेटिव लोगों से दूर रहो, नेगेटिव थॉट से दूर रहो। घर में नेगेटिव कोई भी, जैसे सैड सॉन्ग्स हैं, ये मत चलाओ कभी भी। अच्छे अच्छे ढोल धमाके वाले, नाचने कूदने वाले, गुरुजी के भजन हो गए, ये सब चीजें आप अपने घर में चलाओ। मंत्र जाप चलाओ, आपके घर में एक अलग ही ओरा रहेगा, अलग ही वाइब्रेशंस रहेगी आपके घर में। और अपना गुरुजी के होते हैं तो कुछ नेगेटिव वैसे भी नहीं हो सकता, लेकिन हमारे आसपास का ओरा ऐसा है कि हो जाता है कभी कभी। पर उसको क्योर करने के लिए हमारे गुरुजी का जल प्रसाद है, हमारे गुरुजी का मंत्र जाप है, भजन है, ये सब चीजें गुरुजी भी सुनने को कहते थे कि जैसी वाइब्रेशन आप दुनिया में, यूनिवर्स में दोगे, वो ही आपके पास जो है मल्टीपल होके आती हैं। तो इसलिए अपने पास जो ब्लेसिंग्स हैं वो पॉजिटिव रखो, तो मल्टीपल होके पॉजिटिव ही आएगी आपके पास। और गुरुजी भी खुश होंगे कि मेरे बच्चे
दुखों को याद नहीं कर रहे कि क्या दुख है, दुख में भी खुशियों को याद कर रहे हैं कि आज हमें गुरुजी ने ये भी ब्लेस किया है, हमें गुरुजी ने ये भी ब्लेस किया, हमें गुरुजी ने ये भी ब्लेस किया। अपनी ब्लेसिंग्स को गिनो, नहीं तो नोट कर लो अपनी ब्लेसिंग्स को। जब कभी भी उदास हो ना, वो नोट पढ़ लो कि हमें गुरुजी ने कहाँ पे क्या क्या ब्लेस किया हुआ है। तो आप देखना आपके चेहरे पे 2-4 बार पढ़ने पे आपके चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल आएगी ना, और आप सोचोगे अरे मैं छोटी सी चीज के लिए परेशान हो रही हूँ, मेरे गुरुजी ने तो मुझे इतना बख्शा हुआ है, ये देखो कितना कुछ बख्शा हुआ है। गुरुजी आपको वहमों से बिल्कुल हटाते हैं, बिल्कुल बाहर रखते हैं। मैं पहले बहुत वहम करती थी, अब नहीं करती बिल्कुल भी। मेरे महाराज के चरणों में बैठी हूँ, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोल रही, बिल्कुल भी। मेरे गुरुजी को पता है सच है झूठ है, पर मैं बिल्कुल भी मैंने कभी अब वहम नहीं करती। मैं कभी आता भी है ना मन में, तो तुरंत कोई ना कोई मैसेज आ जाता है गुरुजी का, तुरंत कोई ना कोई वीडियो चल जाएगा गुरुजी का, और तुरंत कोई ना कोई व्हाट्सएप आ जाएगा गुरुजी के ग्रुप्स में, जो होता है कि वहमों से जितना हो सके दूर रहो। कभी नेगेटिव होती हूँ तो गुरुजी के भजन सुनने लग जाती हूँ, घर में एकदम से 2 सेकंड के अंदर माइंड एकदम से चेंज हो जाता है। तो इसी के साथ अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ, अपने गुरुजी को प्रणाम करती हूँ। टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है, पता नहीं गुरुजी ने रात के 11:30 बजे ही क्यों मेरे को सत्संग के लिए बोला, और वो भी फर्स्ट टाइम में। इसमें भी गुरुजी की कोई मेहर हो सकती है, पता नहीं मेरी कौन सी बात किसी संगत के लिए हो, या किसके लिए हो, या मेरे खुद के लिए। शायद गुरुजी भी मुझे मेरी ही ब्लेसिंग्स को याद करवाना चाहते थे। ये सब गुरुजी की माया है, उनको कोई नहीं समझ सकता। तो संगत जी, आप सबसे मैं अब विदा लेती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हम सबको बख्शो गुरुजी, लव यू गुरुजी। हम हमेशा हमारे साथ रहना, कभी हमारा साथ मत छोड़ना। और आप सबको बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। हालांकि दिवाली चलेगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हर दिन दिवाली है गुरुजी के साथ, तो हर दिन दिवाली है, और हर दिन दशहरा है। और मेरे गुरुजी के तो मंदिर में चले जाओ, रोज दिवाली लगती है कि भी है दिवाली ही दिवाली है। यहाँ पे ऐसे लगता है लंगर प्रसाद खाओ अपना, इतने आपके कष्ट हरते हैं गुरुजी, इतने कष्ट हरते हैं। आप सबको आइडिया होगा इस चीज का, मैं क्या ही बोलूं, मेरे पास वर्ड्स भी नहीं होते कई बार कि मैं अपने गुरुजी से के लिए क्या बोलूं। मैं उन्होंने इतना सही कर रखा है ना लाइफ को, जो ऐसे पटड़ी से नीचे उतरी हुई थी वो बिल्कुल ऊपर आ गई है अब। उसको गुरुजी जहां जहां ले जाए जा रहे हैं, हम लोग वैसे वैसे चलते जा रहे हैं गुरुजी के साथ साथ, उनके भरोसे, उनके आसरे। तो जी अब मैं दोबारा से कह रही हूँ गुरुजी से, मुझे माफ करना गुरुजी, कोई भी गलती हो जाए। और मुझे इनकी स्माइल बहुत प्यारी लगती है, देखो संगत जी कितनी प्यारी स्माइल है गुरुजी की। कभी भी आप लोग नोटिस करना, गुरुजी की हर एक स्माइल इतनी प्यारी होती है ना। मैं इनकी स्माइल देख देख के ही हंसती रहती हूँ कई बार। तो ये हाय कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने नोने लग रहे हैं। तो मैं नोने बोलती हूँ कि मेरे गुरुजी बड़े नोने हैं, मतलब बड़े सोने हैं मेरे गुरुजी, सच में बहुत नोने हैं। लेकिन सब पे गुरुजी अपनी मेहर बनाए रखें, हमेशा हमेशा उनके घर में खुशियां दें, उनके घर में सुख शांति दे, अपनी ब्लेसिंग्स उनका हाथ पकड़ के रखे। अगर वो भी छोड़ दे तो कभी ना छोड़े उनका हाथ, जैसे भी डांट फटकार के जैसे भी है भैया साथ चलो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सुख दुख तो चलते रहते हैं, लेकिन गुरुजी के साथ तो दुख भी सुख जैसे लगते हैं, पता नहीं लगता आया कब और गया कब। और सुख ही सुख, हर दिन एक नई सुबह होती है। अपने गुरुजी से शुक्राना करो, गुरुजी आपने हमें नई सुबह दिखाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका। और सबको ब्लेस करना, सबके लिए मांगो, अपने लिए तो हर कोई मांगता है, सबके लिए मांगो। जय गुरुजी, शुक्राना।